एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक दैट इज टाइटल्ड एज डिटर्मिनर्स। तो ये जो टॉपिक है ऑब्वियसली दिस इज वेरी इजी, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कुछ ऐसे छोटू मोटू से रूल्स हैं, अगर आप वो समझ जाते हैं डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ऑल्सो अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आपको क्लियर हो चुका है तो उससे भी आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी इन सिलेक्टिंग द ऑप्शंस। कैसे वो हम देखेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले कि हम बिगिन करें कि भाई डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस, मतलब क्वेश्चंस को बिगिन करें उसके पहले हम थोड़ा सा ऐसे वार्तालाप कर लेते हैं इन विच वी नीड टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली डिटर्मिनर्स डू। तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं किस चीज़ का। ये यूज होते हैं नाउन या नाउन के सामने जो मॉडिफायर यूज हो रहा है उसके फ्रंट में, लाइक इन द बिगनिंग, और ये बताते हैं कि नाउन के बारे में, लाइक उसकी क्वांटिटी क्या है या डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है वो। देन क्वेश्चन अगर पूछना हो तो भाई क्या इंटेरोगेटिव वाले डिटर्मिनर्स यूज हो जाते हैं कि भैया क्वेश्चन कर रहे हैं, किस सेंस में क्वेश्चन कर रहे हैं वो पता चल जाता है। देन क्वांटिटी में नंबर्स का भी यूज होता है, कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स सब हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कितना है ना। देन हम मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे, एंड कि आपको ऐसा पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं है या थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, ऐसे कुछ डिफरेंट मीनिंग्स पे बेस्ड हम डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। अदर देन दिस जो बेसिक से डिटर्मिनर्स हैं वो हैं आर्टिकल्स अ एंड द। देन वी ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट कि अगर आप एक तरीके से बता रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो कि ये वाली बुक या वो वाली बुक, तो आप क्या कर रहे हो? आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो उनको क्या कह देते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, दैट इज दिस, दैट, दीज, दोज। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है डिटर्मिनर्स। इट्स जस्ट दैट फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, सम, मच, एनी, मैनी, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चंस इस ही एरिया पे बेस सॉल्व करेंगे। बाकी आर्टिकल्स और डेमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटी, इन सब पे भी हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एटलीस्ट थोड़ा क्लियरेंस मिल जाए। बाकी तो हम सब डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे डिटर्मिनर्स बिगनिंग से बिल्कुल हर एक पॉइंट को बच्चों जैसे, मतलब बच्चों जैसे का मतलब मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ, अगर आप बेसिक समझना चाहते हो ऑब्वियसली आपको एक छोटे बच्चे की तरह हर एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, है ना, ताकि क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर रेज हो तो यू ऑलरेडी हैव अ ऑप्शन और एन आंसर डिपेंडिंग ऑन जो भी आपने पढ़ा है। तो अगर आप ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हो, दैट इज हर एक पॉइंट को, बेसिक पॉइंट को रिवाइज करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन दिस टॉपिक। सबकी लिंक्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। यू ऑल्सो गेट सो मेनी एक्सरसाइजेस, बट येस इफ यू आर लाइक ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद ऑल द रूल्स एंड यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस, इन केस आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है, डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस के क्या किए थे, पहले रूल्स पढ़े थे, है ना, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में हम क्वेश्चन के साथ रूल्स पढ़ते जा रहे थे। यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ ही रूल्स हैं तो जल्दी से पहले हम रिवाइज कर लेंगे, सभी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, आर्टिकल्स ये सब थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी। बाकी जो मेन रूल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मच, मैनी, सेवरल की, बट इसके पहले अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं आर्टिकल्स अ, एंड और द की, ठीक है। फिर हम बात कर सकते हैं, चलो यहां पर कर लेते हैं बात कि हमें अगर आर्टिकल्स की बात करनी है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ एंड द, है ना। फिर हम बात करेंगे किसकी? डेमोन्स्ट्रेटिव्स की, क्योंकि ये बहुत आसानी से क्लियर होते हैं। एंड ऑल्सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, इन पे मैंने जनरल जो मेरे टॉपिक्स की वीडियोस बनते हैं उस पे आपको व्हाट्स द डिफरेंस वाले सीरीज, उसमें भी आपको मिल जाएगा फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। तो अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो ट्रांसलेशन एंड स्टफ की, तो आपको दोनों टॉपिक्स पे भी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं? आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में जो अ है, एन है, द है, इनका कुछ ना कुछ रूल होता है, सबको पता है। जब हम जनरली बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे जनरल टॉपिक की बात कर रहे हैं, या हम इनडेफिनिट बात कर रहे हैं, और जो वर्ड है उसका जो साउंड है, अगेन आई एम रिपीटिंग, साउंड है वो अगर एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं है, तब हम का यूज करते हैं। यानी हम बात कर रहे हो इनडेफिनिट प्लस एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ बिगिन होने वाले वर्ड का, तो हम यूज करते हैं अ का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं अगेन इनडेफिनिट की, बट इस बार जो वर्ड है उसका साउंड जो है वो एक वॉवल साउंड है,
तो हम यूज करते हैं एन का। तो आपको सिर्फ वॉवल साउंड समझना है। वॉवल साउंड्स के लिए मैंने आपको क्या बोला, आपको जो हिंदी की वर्णमाला उसमें से बस व्यंजन को ध्यान रखना है। अ से अह तक जो हम पढ़ते हैं ना, अ आ ई वाला पोर्शन, वही सारे साउंड्स वॉवल साउंड्स होते हैं। बाकी जब आप क ख ग पढ़ते हो वो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, है ना। तो आपको ऐसे ए ई आई ओ यू को याद नहीं रखना है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप क्या करते हो ना, आप ए ई आई ओ यू से बिगिन अगर हो रहा है कोई स्पेलिंग तो वो पक्का जो है वो वॉवल होगा, ऐसा नहीं है। आपको साउंड समझने की जरूरत है कि ए ई आई ओ यू ये साउंड्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको य भी लिखा हुआ मिल जाता है जो साउंड होता है, तो आप इसको देखते हैं, आप बोलते हैं कि भाई ये कॉन्सोनेंट है, बट जब साउंड होता है, जैसे मैं बोलूं यूनिवर्सिटी, तो यू है ना, तो आप यहाँ पे य साउंड सुन रहे हो, बट भले ही वो यू से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको साउंड पहचानना है। अगर आपका जो वर्ड है उसका जो साउंड है वो एक वॉवल साउंड है और जनरल बात कर रहे हो, इंडेफिनिट बात कर रहे हो, गो फॉर एन। और अगर सेम सारे केसेस हैं बट जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो गो फॉर एन। बट अब द का क्या करें, द बात करता है डेफिनेट या स्पेसिफिक की। जैसे अगर मैं बोलूं ताजमहल, तो क्या ताजमहल एक ही है कि बहुत सारे हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ताजमहल जनरली बड़ा अच्छा होता है, हमें पता है द ताजमहल एक ही है। जैसे ही हम बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, वैसे ही हम द अमेजोन रिवर, द नाइल रिवर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी डेफिनेट होता है कि जब आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो, स्पेसिफिक, तब आप द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई भी डिस्कशन चल रहा है और उसमें आप बोल रहे हो कि भाई वो जो प्रिंसिपल सर हैं वो बहुत गुस्से में हैं, सो द प्रिंसिपल इज वेरी एंग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई कौन सा प्रिंसिपल है, डेफिनेट है, आप जनरली प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहे हो, क्लियर, तब आप द का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे अ एंड द जो है ये रूल्स आई होप आपको क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स की, बहुत आसान है, मतलब इस पे भी मैंने व्हाट्स द डिफरेंस टाइप की सीरीज के बारे में पढ़ाया हुआ है, बट बहुत जनरली अभी समझ आ जाएगा। तो हम 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स की बात करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब यहां पर आपको एक तो डिस्टेंस और एक सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, मतलब क्या नंबर लिख लेते हैं, क्लियर। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं दिस की, इसका मतलब जो चीज है वो नियर होनी चाहिए और जो भी नाउन है वो एक होना चाहिए, यानी यहां पर हमको सिंगुलर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब हम बात करते हैं दैट की तो ये हो जाता है फार, बट होता वही है सिंगुलर। वैसे ही हम बात करते हैं जब दीज की तो ये हो जाते हैं नियर, पर हो जाते हैं प्लूरल। और लास्ट वन इज अगेन दीज इज नियर, ओके। लास्ट वन इज दोज विच इज फार एंड दिस इज ऑल्सो प्लूरल। यानी अगर आपके पास एक ऐसा नाउन है जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि भाई वो पास में है, ठीक है, और वो एक है, जैसे कि एक यहां पर पर्सन है, ठीक है, ड्राइंग स्किल्स जज नहीं करोगे, बहुत ही उम्दा ड्राइंग करती हूं मैं, और यहां पर एक बुक रखी है, वाह क्या बुक है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन के पास में बुक है और वो यहां इंडिकेट करके बोल रहा है कि भाई ये मेरी बुक है, तो वो क्या बोलेगा, क्योंकि सिंगुलर है तो प्लूरल वाले ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि बुक पास में है इसीलिए फार वाले ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं, बचता क्या है, नियर में सिर्फ एक ऊपर वाला दिस, ठीक है। तो क्योंकि कोई चीज अगर पास हो और सिंगुलर हो इट विल बी दिस, सो दिस इज माय बुक। वैसे ही अगर बुक यहां रखी है और वो ऐसे इंडिकेट कर रहा है भाई वो वाली बुक मेरी है, तो वो वाली बुक मीन्स फार है। तो अब जो नियर वाले ऑप्शंस हैं वो सब हट जाएंगे, है ना, तो फार वाले ऑप्शंस रहेंगे, नियर नियर हट जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि वो एक बुक है तो अगेन सिंगुलर हट जाएगा, यानी बचता क्या है, सिर्फ एक, दैट इज दैट, है ना, क्योंकि ये भी कैंसिल हो जाता है, अच्छा ही सिंगुलर है, प्लूरल कट करना। तो आपके पास अगेन सिंगुलर है ना, और फार और सिंगुलर सिर्फ एक बच रहा है, बिकॉज हमको फार चाहिए और हमको सिंगुलर चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दैट बुक इज माइन, है ना, या दैट इज माई बुक। तो इस तरीके से कोई चीज सिंगुलर है, पास है दिस, सिंगुलर है, दूर है दैट। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्लूरल होता, भाई यहाँ 2 बुक्स हैं, यहाँ पे भी 2 बुक्स हैं, अब ये पास में तो हैं बट प्लूरल हैं, तो नियर और प्लूरल कौन सा है भाई, नियर और प्लूरल है दिस, दीज, तो हो जाएगा दीज आर माई बुक्स। एंड सिमिलरली यहां पर अगर हम बताएंगे तो ये क्या है, फार है और प्लूरल है, तो फार और प्लूरल इज दोज, सो दोज आर माई बुक्स। तो जिनको ऑलरेडी क्लियर है उनके लिए तो बड़ा बच्चों जैसा डिस्कशन होगा, बट बाकी जिनको अगर नहीं पता था आई होप अब क्लियर हो गया है। दिस मतलब पास में और एक, दैट मतलब पास में
कि दूर में, दूर बट एक, सिंगुलर। दीज जो है वो है पास में और प्लूरल, और दोस्त जो है वो है दूर और प्लूरल। क्लियर? अब बात करते हैं मच और मैनी और सेवरल की। मच और मैनी में क्वांटिटी पता चल रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं हाउ मच कितने का है, या हाउ मच इज हाउ मच इज लेफ्ट कितना बचा है ना। तो यहाँ पर मच जो है वो भी क्वांटिटी बताता है, मैनी भी क्वांटिटी बताता है, बट मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, यानी ऐसे नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते वो मच का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नाउन जो गिन सकते हो, जो काउंटेबल है, तब मैनी का यूज करोगे। और सेवरल का क्या है, सेवरल में बस आपको सेवरल का मतलब कुछ है ना, मतलब बहुत से या कुछ तो एटलीस्ट, तो आप प्लूरल यूज करेंगे, बिकॉज सेवरल मतलब मोर देन वन। ठीक है, तो आपको ये जो 3 पॉइंटर्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज अ फ्यू एंड फ्यू, लिटिल अ लिटिल। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि फ्यू जो है वो हमेशा काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, अब वो फ्यू हो या अ फ्यू हो, और जो लिटिल या अ लिटिल है वो हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। तो अगर कोई चीज है जो काउंटेबल है और आपको चूज करना है फ्यू और फ्यू, लिटिल और लिटिल के बीच में एक, ठीक है, मतलब आपको फ्यू और लिटिल के बीच में एक चूज करना है, या अ फ्यू और लिटिल के बीच में, और वो चीज क्या है, काउंटेबल है, गो फॉर फ्यू वाला कैटेगरी, और अगर वो अनकाउंटेबल है तो गो फॉर लिटिल वाला कैटेगरी। बट इफ इट इज लाइक, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैम, जो काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला फंडा तो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर आप काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे नहीं, बल्कि आपको चूज करना है सेम के बीच में, जैसे आपको फ्यू और फ्यू के बीच में चूज करना और लिटिल के बीच में, तो क्या करोगे? तो देखो, जैसे ही वर्ड अ लग जाता है ना, और जैसे ही अ हट जाता है, दोनों में एक डिफरेंस आता है कि अगर कोई वर्ड है फ्यू या लिटिल, उसमें अ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ना के बराबर कोई चीज है ही नहीं। यानी यहां पर आपको ऐसे याद रखना है, जब मैंने व्हाट इज द डिफरेंस वाला पढ़ाया था तो मैंने यही बोला था कि आप बोलेंगे कि फ्यू लिटिल, ये 2 घर हैं, ठीक है, और इनके क्या है, भाई बहन है, फ्यू और फ्यू 2 भाई हैं, लिटिल और लिटिल 2 भाई हैं। ठीक है, फ्यू और फ्यू जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अ फ्यू और अ लिटिल बहुत पॉजिटिव है। यानी अगर इनको 10 रुपये दिए जाएं और इनको 10 रुपये दिए जाएं, तो ये बोलेंगे क्या है, 10 रुपये में कुछ नहीं होता, बहुत कम है ही नहीं, ना के बराबर है। और ये जो लोग हैं इनको अगर 10 रुपये दोगे, बोलोगे चलो कम से कम 10 रुपये तो है, ना से तो ये भी अच्छे, समझ रहे हो? तो जो नेगेटिव होता है वो है फ्यू लिटिल, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, दैट इज नॉट इनफ, यानी बिल्कुल ना के बराबर, दैट वुड बी फ्यू एंड लिटिल। और वहीं जब अ लग जाता है, अ फ्यू अ लिटिल, इनका कहना होता है कि मतलब कुछ तो है, भले ही ज्यादा नहीं है बट एटलीस्ट कुछ है ना, कि इससे हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको सेंटेंस में ऐसा फील आता है कि भाई ना के बराबर था कुछ, या फिर था ही नहीं ऑलमोस्ट, तब आप अ के बिना चूज करोगे। ठीक है, तो फ्यू और लिटिल में से आंसर होगा, काउंटेबल होगा तो फ्यू और अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल। सिमिलरली अगर आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें जो मीनिंग है वो ऐसा निकल रहा है कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो था, भले एक इंसान बैठा था थिएटर में बट एटलीस्ट कोई तो बैठा था, तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं पॉजिटिव, यानी एटलीस्ट समथिंग इज देयर, है ना, इट इज इनफ, तो तब आप यूज करेंगे अ फ्यू और लिटिल के बीच, अगर काउंटेबल तो अ फ्यू, अगर अनकाउंटेबल तो अ लिटिल। क्लियर? तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर हो गया है कि फ्यू अ फ्यू, लिटिल अ लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है, एंड खुद के आपस में भी इनके क्या डिफरेंस है, एज ब्रदर्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। डन? ओके, लास्ट अब एक रूल बुक और पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो, ईदर, नीदर, नन, एवरी, ईच, ये सब ही हैं डिटर्मिनर्स में, बट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो हम पढ़ चुके हैं उसकी मदद से आप यहाँ क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे? सबसे पहले बोला है बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी आप सम और एनी दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, भले वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिफरेंस क्या है? बट इफ वी यूज देम बिफोर अकाउंटेबल द नाउन मस्ट बी इन द प्लूरल फॉर्म। बट अगर आप काउंटेबल के सामने यूज कर रहे हो सम, यानी कुछ तो है तो मोर देन वन होगा, काउंटेबल है तो गिन सकते हो, और अगर एनी भी बोलोगे तो एटलीस्ट आप उनमें से बोल रहे हो कि भाई इनमें से कुछ भी नहीं, तो इनमें से मीन्स व्हाट, इट शुड बी प्लूरल। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमको सम और एनी के बीच में डिसाइड करना हो तो कैसे करेंगे? इन अ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव
सेंटेंस, या तो सेंटेंस है नेगेटिव नॉट वाला, या तो सेंटेंस है क्वेश्चन वाला दैट इज इंटेरोगेटिव, वो हो सकता है आर यू या येस नो वाले क्वेश्चन या WH वाले क्वेश्चन। The quantity of something is expressed using the word any while some is used in case of imperative। यानी जब आपको नेगेटिव मीनिंग देना हो या आपको क्वेश्चन करना हो तो हम any और some के बीच में any को यूज करते हैं, और some थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है तो हम इसको अवॉइड करते हैं अगर हमारे पास दोनों के बीच में चॉइस है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो एक क्वेश्चन में हम देखेंगे भी, सो दैट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो ओवरऑल आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। अब हम मूव करेंगे टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। I took blank long time to decide about the job। तो मैंने जो है बहुत ज़्यादा समय लिया अपनी जॉब के बारे में, या जो भी जॉब ऑफर है या जो भी है उसके बारे में डिसाइड करने में। सो आई टुक एन लॉन्ग टाइम। एन बोलता है कि भाई जब तक वॉवल साउंड नहीं आएगा मैं इस्तेमाल नहीं होऊंगा, है ना। तो लॉन्ग में ल साउंड है, ल एक कॉन्सोनेंट साउंड है ना कि वॉवल साउंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। द लॉन्ग टाइम, आई टुक द लॉन्ग टाइम। आर यू लाइक कि स्पेसिफिक द लॉन्ग टाइम कि भाई वही वाला है? नहीं, आप यहाँ डेफिनेट की नहीं, आप एक इंडेफिनेट बात कर रहे हो कि भाई ज्यादा समय लिया, कितना लिया, कौन से दिन लिया, कौन सा समय लिया, ऐसे स्पेसिफिक बोल रहे हो क्या? नहीं। तो यही है जो द और अ के बीच में आपको कंफ्यूजन जो है आपको ऐसे क्लियर करना पड़ेगा कि अगर आप डेफिनेट क्वांटिटी की बात कर रहे हो गो फॉर द, अगर आप ऐसे जनरल बात कर रहे हो गो फॉर अ, ठीक है। तो द कैंसिल हो जाता है, अब बचता है अ, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड है और स्पेसिफिक नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। सो आंसर हो जाना चाहिए ए, और मतलब ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ, और डी जो है नन ऑफ द अबव कैंसिल्स आउट। यानी आई टुक अ लॉन्ग टाइम टू डिसाइड अबाउट द जॉब। क्लियर। तो आर्टिकल वाले क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत कम पूछे जाते हैं, और अगर पूछे जाए भी तो आसान होते हैं, डोंट वरी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है डैश मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली आर ब्यूटिफुल। अब क्या आप स्पेसिफिक बता रहे हो कि कहाँ के मॉन्यूमेंट्स, या हर एक घर की बात कर रहे हो वहां पर? नहीं, आप बोल रहे हो दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी अगर आपको नाम भी देना हो तो आप दे दोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पता ही नहीं है नाम क्या है, बिकॉज सबको पता है कि न्यू दिल्ली में कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, राइट। यानी ये तो पक्का है आप डेफिनेट बात कर रहे हो, ठीक है। अब डेफिनेट है तो और एन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो अ और एन हटा दो। अब बचता है दे और द। दे क्या है? दे बोलता है एक प्रोनाउन कि भाई दे मॉन्यूमेंट्स, तो दे मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? कुछ भी नहीं, है ना। सो आंसर जो है ऑप्शन बी भी गलत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज द मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली आर ब्यूटीफुल। यानी स्पेसिफिक हो कि भाई द, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेफिनेट है तो आपने द को यूज कर लिया। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, दे गेव ब्लैंक एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। तो आपको क्या यूज करना? अगेन आर्टिकल्स, बड़ा आसान है। देखो एक्सीलेंट है ना, क्या ए जो साउंड है एक वाला साउंड एक्सेलेंट वाला, क्या वो वॉवल साउंड है? बिल्कुल है। डोंट बी लाइक कि ई लिखा है तो होगा ही वॉवल, नहीं, आपको साउंड समझना है। एक्सेलेंट, ठीक है, अ से अह तक जब हम साउंड्स पढ़ते हैं तो ए आता है साउंड, यानी ये पक्का वॉवल साउंड है, इसीलिए आप यहाँ पर डेफिनेटली एन का यूज कर सकते हैं अगर ये इनडेफिनेट है तो, है ना। तो इज इट लाइक दे गिव द एक्सीलेंट? नहीं, इट्स जनरल कि एक एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन दिया, है ना, जनरल बात कर रहे हो आप। सो अगेन द इसीलिए हट जाता है, और अ इनके बीच में ऑप्शन ऑब्वियसली बी है। सो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का? ऑप्शन नंबर बी। सो इस तरीके से अ, द, एंड क्लियर हो गया, डन, ओके। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, आई टॉक टू ब्लैंक चिल्ड्रन अबाउट द प्रोजेक्ट। कुछ भी डिसाइड करने से पहले दिमाग में रखना है ये प्लूरल है, ये काउंटेबल है। अब ऑप्शंस के साथ खेलो एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? मैं बात करूंगा, आई विल टॉक टू चिल्ड्रन अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आई विल टॉक टू दीज चिल्ड्रन, हाँ दीज प्लूरल है, यूज कर सकते हैं, बिकॉज देखो हमको ये नहीं पता है कि नियर है कि फार है। अगर यहाँ पिक्चर बना होता, इमेज बना होता तो क्लियर हो जाता, बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है ना। So I will talk to blank children about the project. These possible है because it is plural. This children नहीं होता, this child होगा, है ना, क्योंकि हमें यहाँ सिंगुलर चाहिए। दैट भी चिल्ड्रन नहीं हो सकता, दोज हो सकता है। एनी ऑफ द अबव इज राइट। भाई कैसे एनी ऑफ द अबव इज राइट? नन, लाइक ओनली वन इज राइट, ऐसा बोलना चाहिए। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज हमको यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल था, उसके हिसाब से कुछ चाहिए था, तो इसीलिए हम दीज या दोज यूज कर सकते थे। इससे समझ आ रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो क्या है, वो पास में है, बच्चे पास में खड़े हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि है लास्ट विंटर्स वी वेंट ऑन ब्लैंक क्रूज अमंग ब्लैंक बीचेस, कोवल इज माई फेवरेट। अब
यहाँ पर अगेन आप बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल्स की, है ना। अब आर्टिकल्स में ये चीज़ जो है बहुत आसानी से अब आप समझ जाओगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो फिर डेफिनेटली आर्टिकल्स आपकी मुट्ठी में है। डेमोन्स्ट्रेटिव्स तो ऑलरेडी आपको समझ आ गए हैं, है ना। सो लास्ट विंटर्स, पिछली सर्दियों में हम लोग कहाँ गए थे, क्रूज पे गए थे। अब हम ऐसे ही जनरल बात कर रहे हैं क्रूज की, और क साउंड है क्रू, ठीक है, तो इसीलिए ये डेफिनेटली क्या है, ये वॉवल साउंड तो है नहीं, तो एन के तो चांसेस भाई हट जाता है। तो सबसे पहले एलिमिनेट ही क्यों ना कर लें, तो एन जिस भी ऑप्शन में है फर्स्ट वाले हाफ में वो हटा दो, तो ऑप्शन ए हट जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन है या तो द या अ का। तो यहाँ आप ये बोल रहे हो कि हम लोग क्रूज पे गए थे, क्या आपने कोई स्पेसिफिक नाम बताया है कौन से क्रूज पे गए थे, तो आपके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है क्या, आप जनरली बता रहे हो कि हम क्रूज पे गए थे। सपोज अगर मैं बोलूँ कि आई वेंट टू गोवा एंड देयर आई हायर्ड अ टू व्हीलर, तो आई हायर्ड ब्लैंक टू व्हीलर, पहले ही बोल दिया मैंने, तो क्या आपको पता चल गया कि मैंने कौन सी कंपनी की टू व्हीलर हायर की थी, नहीं पता ना, तो डेफिनेट नहीं था, इनडेफिनेट था, बिकॉज टू इज ट साउंड, इट इज नॉट वॉवल, तो हम अ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज इट इज इनडेफिनेट, तो हो जाता है आई वेंट टू गोवा एंड आई हायर्ड अ टू व्हीलर, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पर हम बोल रहे हैं हायर्ड नहीं, आई रेंटेड, है ना, मतलब मैंने एक रेंट पे ली टू व्हीलर, ओके ठीक है, लीव दैट। लास्ट विंटर्स वी वेंट ऑन ब्लैंक क्रूज, क्योंकि क्रूज एक स्पेसिफिक आप नहीं बता रहे हो, आप जनरली बोल रहे हो भाई ये क्रूज पे गए थे हम, तो इसीलिए ये डेफिनेट भी नहीं है, ये इनडेफिनेट है, तो सिर्फ रास्ता बचता है यहाँ पर अ को प्लेस करने का, तो ये अ हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे अ नहीं दिया है वो हटा दो, यानी आपको मिल गया आपका ऑप्शन सी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर अ और द और अ और अ, ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन होता, फिर क्या करोगे, चलो। अमंग ब्लैंक बीचेस कोवल इज माई फेवरेट, तो आप क्या स्पेसिफिक बता रहे हो कि भाई जितनी भी बीचेस हैं उनमें से कोवल मेरा फेवरेट बीच है, जहां पे भी कोवल नाम का बीच होगा वो जगह आपको पता चल जाएगी, है ना। तो यानी यहाँ पर आप स्पेसिफिक बोल रहे हो, डेफिनेट बोल रहे हो, तो आप द का ही इस्तेमाल करेंगे। अमंग द बीचेस कोवल इज माई फेवरेट, इसी वजह से आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे अ और द, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज आंसर, और ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। डन। तो आपको बस यही समझना है, सबसे पहले तो वॉवल कॉन्सोनेंट के बेसिस पे आप बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो। नंबर 2, या तो आपको द के सारी कंडीशंस पता हो कि हम द किस किस के साथ इस्तेमाल करते हैं, सो ओवरऑल आप बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे। डन, ओके। 6th is blank Andaman and Nicobar Islands are beautiful. Are you like specific you are talking about कि अंडमान निकोबार के आए दिन किसी भी आइलैंड का हम नाम जो प्यार से बोल देते हैं ये अंडमान निकोबार है, नहीं, इट्स स्पेसिफिक, एक ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप बात कर रहे हो डेफिनेट की। अब डेफिनेट में तो वॉवल और कॉन्सोनेंट का कोई काम ही नहीं है, तो इसीलिए आप सीधे सीधे आंसर क्या यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज एक ही तो होता है डेफिनेट आर्टिकल द। सो क्या हो जाएगा 6th का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डन। सो हर तरीके से आर्टिकल्स की जो प्रेपरेशन है वो एडवांस लेवल पे बोलो, वो ऐसे छोटे मोटे लेवल पे बोलो, हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरीके के आते हैं एंड यू आर लाइक रेडी, अगर आपको ये सब समझ आ गया तो। डन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस की, विच सेज वेरी ब्लैंक चिल्ड्रन पार्टिसिपेट जस्ट बिकॉज ऑफ अनफेयर रिजल्ट्स। ओके ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये काउंटेबल है, तो जो भी सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल होता है या जो सिर्फ अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, क्यों ना हम उसको पहले एलिमिनेट कर दें, फिर हम विचार विमर्श करेंगे ऑन द ऑप्शंस, अगर एक से ज़्यादा बचता है तो सबसे पहले बोला है मच। मच क्या अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, हाँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, तो मच को तो सीधे सीधे हटा दो। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यू और लिटिल की। फ्यू क्या है, काउंटेबल है, लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल, तो लिटिल भी कट जाएगा। अब बचता है आपके पास मैनी एंड फ्यू, तो आप क्या करोगे, आप इसको समझोगे कि मैनी यहाँ रखें कि फ्यू रखें। चलो लेट्स रीड इट। अब इसका मतलब होता है कि आपको मीनिंग बेस्ड, जिसे आप CS बोल सकते हो, कॉमन सेंस, इनके बेस पे क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि हाँ मीनिंग क्या सही निकल रहा है या नहीं। जैसे वेरी मैनी चिल्ड्रन, वेरी फ्यू चिल्ड्रन, ओके, यहाँ बोलना चाह रहे हैं हम कि या तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि अनफेयर रिजल्ट्स आते हैं, या फिर बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि अनफेयर रिजल्ट्स आते हैं। ऑब्वियसली कम करेंगे ना अनफेयर रिजल्ट है तो। और दूसरी बात, वेरी मैनी क्या होता है, इट कैन बी मैनी चिल्ड्रन
बट इट कैन नॉट बी वेरी मैनी, है ना, बिकॉज आप मैनी में पहले ही बता रहे हो बहुत सारे, इसलिए भी मैनी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। बट अगर हम CS के पर्सपेक्टिव से, कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, डेफिनेटली हमको समझ आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज जो रिजल्ट्स हैं वो अनफेयर होते हैं, है ना। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी फ्यू। ठीक है, तो एक तो प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, ये सब समझ जाते हो तो आधा काम वहां हो जाता है। एंड देन मूव ऑन टू CS यानी कॉमन सेंस। डन, ओके। नेक्स्ट है, इफ यू हैव ब्लैंक क्वेश्चंस काइंडली आस्क। अगेन क्वेश्चंस क्या है, काउंटेबल है और प्लूरल है ना। अब जो अनकाउंटेबल या जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है उसको हटा दो। सबसे पहले तो लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, फिर एनी, मच, मच भी अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। बचा क्या, एनी और प्लेंटी। नाउ लेट्स रीड इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली आस्क। इफ यू हैव प्लेंटी क्वेश्चंस, प्लेंटी नहीं होगा, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा हैं अगर, तो प्लेंटी ऑफ यूज होगा, नॉट प्लेंटी, इसीलिए भी एलिमिनेट हो जाता है और आंसर बचता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, कि अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, कुछ भी पूछना है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली आस्क। क्लियर, सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, इजी। ऑलराइट, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, देयर इज ब्लैंक जूस लेफ्ट सो गिव इट टू द चिल्ड्रन। ओके, यहां बोला जा रहा है जूस जो कि अनकाउंटेबल है ना, मिल्क, वाटर, जूस सब अनकाउंटेबल होता है, राइट। तो सबसे पहले जो काउंटेबल के लिए यूज होता है उसको हटा दो। अ फ्यू काउंटेबल है, मैनी काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है, हटा दो, बचता है अ लिटिल। तो या तो आपको सीधे सीधे काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पे टीचर चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फ्यू काउंटेबल है कि लिटिल काउंटेबल है ना। तो अब तो हमको याद हो गया है, हम काउंटेबल में फ्यू और फ्यू पहले ही पढ़ चुके हैं। बचा जो है, आप एक याद रखो ना, आप दोनों याद क्यों रख रहे हो, आप एक याद रखो, फ्यू और फ्यू काउंटेबल है, जो बचा वो अनकाउंटेबल है, कौन बचा, लिटिल और लिटिल। ठीक है, अब अ फ्यू, मैनी, फ्यू तो कैंसिल हो गया, बचता है अ लिटिल, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बट व्हाट इफ अगर आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए जाते, वन इज लिटिल एंड वन इज अ लिटिल। हमेशा ये जो व्हाट इफ है ना, उसको हमेशा ध्यान में रखा करो कि भाई क्या पता अगर ऐसे ऑप्शन होते तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। तो अब लिटिल बोलता है कि ना के बराबर है ही नहीं कुछ, और अ लिटिल बोलता है एटलीस्ट कुछ तो है। तो अगर ये चीज ना के बराबर होगी ही नहीं ऑलमोस्ट, तो फिर बच्चों को देने के लिए थोड़ी बोलेंगे। बच्चों को अगर देना है, चिल्ड्रन लिखा है, प्लूरल है, तो एटलीस्ट कुछ है तभी आप देने की बात कर रहे हो ना। तो यहाँ आप ये नहीं बोलोगे कि कुछ भी नहीं है तो दे दो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत जूस बचा है तो बच्चों को दे दो। इसीलिए भी हम लिटिल ना यूज करके अ लिटिल यूज करते हैं, और आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। डन। तो इस तरीके से हर कोई भी एक डायरेक्शन से अगर क्वेश्चन आता है, यू आर रेडी कि ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, देयर इज नॉट ब्लैंक पॉइंट टू डिस्कस दिस। ओके, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं बनता है कि हम इसको डिस्कस करें। ऑल राइट, चलिए, देयर इजंट एनी पॉइंट। हाँ, हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव और नेगेटिव हो तो एनी को हम यूज कर सकते हैं, है ना। सो देयर इज नॉट एनी पॉइंट सही लग रहा है। देयर इज नॉट मैनी पॉइंट, इज नॉट नहीं होगा अगर यहाँ मैनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं मे, क्या है भाई, मैनी, मैनी ब्लैंक डांसिंग, ठीक है, बहुत लोग डांस कर रहे हैं, तो मैनी क्या है, प्लूरल है, क्या लिखोगे, मैनी आर कि मैनी इज, मैनी आर। इसीलिए अगर आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना होगा, जैसे आपको इसकी जगह पे लिखना है हेयर, तो आप हेयर मैनी आर डांसिंग लिखोगे, राइट। यानी आपको पता है कि मैनी के साथ प्लूरल ही आने वाला है। सो इस तरीके से देयर इजंट ब्लैंक पॉइंट टू डिस्कस में आप मैनी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज इसकी बात हो रही है। आर होता, पॉइंट्स होता तो हम देखते। नेक्स्ट है फ्यू, देयर इजंट फ्यू पॉइंट। फ्यू भी इज समथिंग जो आप ऐसे यूज नहीं करेंगे, फ्यू पॉइंट, है ना। देयर आर फ्यू पॉइंट्स बोल सकते हो। देयर इजंट फ्यू पॉइंट क्या होता है, फ्यू मतलब कुछ तो है ना, एक थोड़ी है, थोड़ा ज्यादा है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी इज सेवरल, देयर इज सेवरल नहीं, देयर आर सेवरल पॉइंट्स, बिकॉज मैंने क्या बोला, सेवरल मतलब आप प्लूरल यूज कर रहे हो। सो ऑप्शन डी भी गलत है, यानी एक ही बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होता एनी और सम के बीच में, क्योंकि ये नेगेटिव है, नॉट है, तब भी आप एनी यूज करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से एनी को कैसे यूज करना है आपको वो क्लियर हो गया हर डायरेक्शन से, कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप एनी को प्लेस क्यों कर रहे हो, बाकी तीन ऑप्शंस क्यों गलत है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ व्हाट वी सेड या ही सेड वाज लॉजिकल, ठीक है। तो जो कुछ भी इसने कहा, ये ही जो है वो क्या था, लॉजिकल था, सेंसिबल था। ऑल राइट, सो एवरी ऑफ व्हाट ही सेड। अब देखो, हमको पता है
कि एवरी मतलब जो कुछ भी किया सब कुछ है ना, सबकी बात हो रही है. मच ऑफ वॉट ही सेड, मैनी ऑफ वॉट ही सेड एंड नन ऑफ द अबव. तो देखो अगर कोई बोलेगा कि उसने कितनी बात की, अगर कोई पूछेगा तो क्या हुआ, कोई भी ऐसे बोलने वाला है हाउ मैनी ही सेड नहीं, या फिर ही टॉक्ड. अबाउट चाहिए, अबाउट लिख लो, ठीक है. फिर या फिर आप ऐसे पूछोगे हाउ मच ही टॉक्ड अबाउट. तो जब कोई बोलता कि भाई उसने इतने पॉइंट्स बोले या इतने आंसर्स दिए या क्वेश्चंस किए एंड स्टफ, तब तो आप मैनी बोल सकते हो, है ना. बट जब आप बोलना चाहते हो कि भाई उसने जो कुछ भी बोला उसमें से जितना भी था ज़्यादातर, यू कांट गो फॉर मैनी, आप मच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. सो मच ऑफ वॉट ही सेड वॉज लॉजिकल, बिल्कुल परफेक्ट है. एवरी ऑफ वॉट ही सेड वॉज लॉजिकल नहीं होता, एवरीथिंग दैट ही सेड ऐसा कुछ होता तो भी आप सही बोलते, बट एवरी ऑफ वॉट कुछ नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट बोले मैनी ऑफ वॉट ही सेड, मैनी नहीं बोल सकते हो आप, बिकॉज वॉज लॉजिकल, यानी उसने कुछ बात कही और उसमें से ज्यादातर जो बोला उसने, पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट दिस पर्सन सेड वॉज लॉजिकल. इसीलिए आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, एवरी, मैनी, नन ऑफ द अबव, सब कुछ गलत है. डन, ओके. नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, डैश हिज कजन स्पीक्स एनी लैंग्वेज. अब यहाँ आता है आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का जो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना इन द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस ही था राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. तो वहाँ पर आप क्या देखते हो भाई, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब होती है. बट क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि हम वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट. तो जब आप काम कर रहे हो डिटर्मिनर्स पे और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल में क्या चूज करूँ, जस्ट लुक एट द पर्टिकुलर साइड जहां पर आपको वर्ब दिया हुआ है. जैसे यहां बोला है कजिन्स, तो इस पे मत देख के भटको. आप क्या करो, आप यहां बात करो कि भाई वर्ब क्या है. वर्ब बोल रहा है कि ये है वर्ब का V1 का S फॉर्म, है ना. स्पीक का S फॉर्म है. अब स्पीक होता तो ये क्या होता, ये होता प्लूरल. अब स्पीक्स है तो बन गया है सिंगुलर, यानी पक्का यहां जो भी बात कर रहे हो वो एक की बात कर रहे हो, सिंगुलर की बात कर रहे हो. या फिर अगर 3-4 ऑप्शंस हैं तो सभी की बात कर रहे हो, बट एज अ सिंगुलर. जैसे हम ईच वन की बात करते हैं ना, भले हम 10 की बात कर रहे हो बट हम बात हर एक की इंडिविजुअली कर रहे हैं, ईच वन, तो हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं. तो वैसे ही आपको यहाँ एक छोटी हिंट मिल गई है जो कि बहुत बड़ा आपको हेल्प करेगी कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी है वो सिंगुलर की बात कर रहा है, बिकॉज वर्ब सिंगुलर है. और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आप ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से कभी भी रूल को ब्रेक कर सकते हो. यू विल हैव टू फॉलो दैट ऑल्सो. सो ब्लैंक ऑफ हिज कजिन्स स्पीक्स एनी लैंग्वेज का मतलब है इसके जितने भी कजिन्स हैं वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते. एनी दिया हुआ है ना, नेगेटिव, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं. सो मैनी ऑफ हिज कजिन्स, मैनी होता, पहली बात तो मैनी होता तो वो मोर देन वन होता. नंबर 2 मैनी हिज कजिन्स नहीं होता, मैनी ऑफ होता तो भी हम सोचते. नेक्स्ट मच हिज कजिन्स भी नहीं हो सकता, इट शुड हैव बीन मच ऑफ हिज, है ना. हाउ मच ऑफ बोलते हैं ऑफ दिस. देन सम हिज कजिन्स, सम हिज नहीं होता, सम ऑफ होता है और सम थोड़े ज्यादा की बात करता है. नेक्स्ट बात करें नीदर ऑफ हिज कजिन्स, क्या हमें पता है कि ईदर भी जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें इंडिविजुअली बात कर रहा होता है और नीदर भी, है ना. और नीदर ऑफ दिया है तो ऑफ के चक्कर में ये सही भी हो रहा है. सो नीदर ऑफ हिज कजिन्स यानी इसके जितने भी कजिन्स हैं उनमें से किसी को भी कोई लैंग्वेज नहीं आती है ना. इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, राइट. सो इस तरीके से आपको स्पीक्स ने एक मदद कर दी कि भाई यहाँ पर सारे कजिन्स की नहीं, सब कजिन्स की अलग अलग इंडिविजुअली बात हो रही है. सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नीदर ऑफ. क्लियर, ओके. नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, वी डिस्कस्ड विथ many people, like we discussed this with many people but dash of them was actually a good one. Again आ गया आपका subject verb, ध्यान दो was है, यानी पक्का verb जो है वो singular की बात कर रहा है. go for something जो कि यहाँ पर singular वाला meaning maintain रखे. so but none of them was actually a good one, but all of them was actually a good one, but no of them but a little of them. चलो सबसे पहली बात तो ऑप्शन से अगर हम बारी बारी जाएं तो क्या दिया हुआ है, नन ऑफ देम वाज एक्चुअली अ गुड वन. ओके, तो जितने भी थे लोगों से जो भी हमने डिस्कशंस किया किसी का भी अच्छा नहीं लगा आपको, है ना. हर एक का डिस्कशन या जो पॉइंट था वो खराब लगा. ओके, नन को रखते हैं. ऑल ऑफ देम, ऑल होता तो सबके सब, ऑल ऑफ देम वर, राइट. सो ऑप्शन बी भी गलत है.
नो ऑफ देम कुछ नहीं होता है, नन ऑफ होता है, नो ऑफ क्या होता है, पढ़ा है कभी नो ऑफ? नहीं, तो ऑप्शन सी इसलिए गलत है। अ लिटिल, भाई लिटिल हो या अ लिटिल हो या अनकाउंटेबल की बात करता है, यहाँ पर जो देम है वो बात कर रहा है लोगों की, लोग हैं काउंटेबल, ऐसे आपको लिंक करना है। सो आंसर क्या बचता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नन ऑफ देम वाज एक्चुअली अ गुड वन। तो नन हमें पता है, या नो वन जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब ये है सब में हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, तभी तो वॉज दिया हुआ है, तो एक तो वो मदद हो गई, दूसरी बात ऑफ की वजह से आपको और मदद हो गई कि ऑप्शन सी नहीं हो सकता। नंबर 3 काउंटेबल अनकाउंटेबल से आपको ऑप्शन डी एलिमिनेट करने में हेल्प हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके पास फैक्ट्स होते हैं, जस्ट दैट आपको अप्लाई करना आना चाहिए उस वक्त। जैसे अगर आप कभी भी अभी आप क्लास 10th में हैं, सो आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो अगर आपके पास मल्टीपल फैक्ट्स हैं, सपोज मैथमेटिक्स में भी या फिजिक्स में मल्टीपल फॉर्मूले हैं, तो आपको पता तो होगा ना, आप स्पीड का यूज करोगे, वेलोसिटी का करोगे, क्या करोगे, एक्सेलरेशन यूज करना है कि नहीं, क्योंकि आपको सारे स्टेप्स पता है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी सारे फैक्ट्स पता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कैसे लिंक करोगे। क्लियर? ओके। 14th is everyone should get a full body checkup done blank 5 to 6 months। क्या दिया हुआ है? हर एक को, everyone, ठीक है, क्या होना चाहिए? दे शुड गेट, उनको क्या कराना चाहिए? पूरी बॉडी का चेकअप कराना चाहिए। कब? 5 से 6 महीने में या हर 5 से 6 महीने में, वो तो अपन को ऑप्शन देख के समझ आएगा। सो डन ऑल 5 to 6 months, 5 to 6 का अंतराल दिया है, ऑल नहीं लिखा है। ऐसा लिखा होता, मतलब ऑल आप कैसे बोलोगे? लाइक ऑल 5 to 6 months, व्हाट ऑल 5 to 6 months? नहीं बोल सकते, है ना। एवरी 5 to 6 months मतलब हर 5 से 6 महीने में। ओके ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, आप हर 5 से 6 महीने में आ जाइए करिए हॉस्पिटल, या आप हर 2 से 3 महीने में कॉल लगा के पूछ लीजिए मेडिसिन चेंज करनी है कि नहीं। तो ऑप्शन बी सही लग रहा है। डन द होल 5-6 months, द होल 5-6 months क्या है ना। अगेन ऑल अगर होता तो द होल भी होना चाहिए, बिकॉज दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेवरल 5-6 months। सेवरल 5-6 months क्या होता है? नहीं, कुछ भी मीनिंग निकल रहा है। एवरीवन शुड गेट अ फुल बॉडी चेकअप डन सेवरल 5-6 months। सो आंसर क्या बोल रहा है यहाँ पे? चाह रहा है ऑप्शन बी है, जो आपको CS की मदद से मीनिंग जो है उसकी मदद से आप A, C और D ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो। बचता सिर्फ एक है, दैट इज एवरी, कि भाई हर 5 से 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए, है ना। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, और बाकी ऑप्शंस विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस क्या हो गए? एलिमिनेट। 15th क्वेश्चन इज द 2 kids got up early that day। ये जो 2 बच्चे हैं वो उस दिन जल्दी उठ गए। डैश एंड ऑफ देम, एंड नहीं है यहाँ पे, ऑफ है। ब्लैंक ऑफ देम वर सैड, दोनों ही या फिर एक की बात हो रही है, पता नहीं क्या, वो तो ऑप्शन से पता चलेगा। दुखी थे। एज ब्लैंक ऑफ देम हैड स्लेप्ट वेल, क्योंकि एज मतलब रीजन, क्योंकि अच्छे से सोए थे। अब दोनों अच्छे से सोए थे, दोनों ही अच्छे से नहीं सोए थे, क्या है वो तो ऑप्शन से पता चलेगा। चलो ठीक है, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, तो शायद देखो मीनिंग क्या निकलेगा? दोनों बच्चे जल्दी उठ गए थे और दोनों ही दुखी थे क्योंकि दोनों टाइम पे सोए थे। नहीं भाई, अच्छे से अगर कोई सोया होगा तो दुखी क्यों होगा? तो कॉमन सेंस बोलता है कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा। क्या सही बात है? चलो नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, ऑप्शन से देख लो। क्या बोल रहा है? बोथ ऑफ देम वर सैड, दोनों के दोनों सैड थे, दोनों के दोनों दुखी थे। एज ऑल ऑफ देम हैड स्लेप्ट वेल, ऑल की बात ही नहीं हो रही है, 2 की बात हो रही है। द 2 kids लिखा हुआ है, 2 मतलब ऑल की बोथ है ना, तो ऑप्शन ए गलत है बिकॉज ऑफ ऑल। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम वर सैड, ऑल नहीं, जब आपके पास 2 दिया हुआ है, गो फॉर बोथ, तो ऑप्शन बी जो है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम वर सैड एज नीदर ऑफ देम हैड स्लेप्ट वेल, क्योंकि दोनों के दोनों में से कोई भी अच्छे से सो नहीं पाया था। अच्छा ठीक है, क्योंकि दोनों दुखी थे और इसका रीजन ये था कि दोनों अच्छे से नहीं सो पाए। मतलब हम जो सोच रहे थे कि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, नहीं था वो सही। तो हमने जब ऑप्शंस पुट किया तब हमारा मीनिंग निकला। क्लियर? तो कभी कभी आपको क्या करना है, आपको कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करना है टू एलिमिनेट, बट आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, मतलब कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इस्तेमाल करूँ मीनिंग का। डोंट वरी, उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठ जाओ। देन जस्ट पुट दी ऑप्शंस एंड अंडरस्टैंड। क्लियर? अब यहाँ पर बोथ ऑफ देम दुखी थे क्योंकि दोनों में किसी एक की भी नींद अच्छे से नहीं हुई थी, तो बिल्कुल सही जा रहा है ना, तो ये आप कर देंगे टिक। फिर ईदर ऑफ देम वर सैड नहीं होता, ईदर ऑफ देम वॉज सैड, है ना। एज बोथ ऑफ देम हैड स्लेप्ट वेल, और इसके पहले मतलब अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है इधर वॉज है कि वर है, एटलीस्ट ये तो क्लियर हो रहा है कि दोनों के दोनों दुखी थे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही अच्छे से नहीं सो पाए थे या सो पाए थे। भाई दुखी थे
क्योंकि सो पाए थे। तो मीनिंग की वजह से यहाँ काम आ गया हमको कि ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो रहा है। इसीलिए आपका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम वर सैड एज नीदर ऑफ देम हैड स्लेप्ट वेल। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, या फिर नहीं हो पा रहा है तो ऑप्शंस को रख के देखो और फिर मीनिंग समझो। तो यहाँ पर आपको एक तो ये एंड नहीं है, मिसप्रिंट है, बाकी सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई है। डन, ओके। 16th क्वेश्चन इज द KPR टीम वन द क्रिकेट मैच बट ब्लैंक प्लेयर्स प्लेड वेल, दे ब्लैंक प्लेड वेरी बैड। क्या बोलना चाह रहे हैं, चलो ठीक है। जो KPR टीम है वो क्रिकेट जीत गई, बट जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे से खेले कि नहीं खेले वो तो ऑप्शन से पता चलेगा। बट ऑल प्लेयर्स प्लेड वेल, ओके, नन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल। बोथ ऑफ होता है, बोथ प्लेयर्स नहीं होता, बोथ ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, या बोथ द प्लेयर्स या बोथ प्लेयर्स, चलो ठीक है, इसको भी रख लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। ईच प्लेयर्स नहीं होता, ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल, है ना, ईच प्लेयर्स नहीं, ईच प्लेयर होता तो भी होता। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचता है यहाँ पर ऑल द प्लेयर्स, बट ऑल प्लेयर्स प्लेड वेल, सभी ने अच्छे से खेला, दे ऑल प्लेड वेरी बैड। हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी ने अच्छे से खेला और सभी ने गंदा खेला, तो यहाँ पर ए जो है वो गलत कर रहा है। देन नन ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल, कोई भी प्लेयर ने अच्छे से नहीं खेला, दे ऑल प्लेड वेरी बैड। हाँ, ये सही लग रहा है कि एक भी प्लेयर ने अच्छे से नहीं खेला मतलब सबने गंदे से खेला, मतलब सबने गंदे से नहीं मतलब गंदा खेला, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ प्लेयर्स प्लेड वेल, दे ऑल प्लेड वेरी बैड। अगेन गलत हो गया कि दोनों ने अच्छे से खेला बट दोनों ने ही या सभी ने अच्छा नहीं खेला, तो ऑप्शन सी भी गलत है, यानी ऑप्शन बी परफेक्ट है कि किसी भी प्लेयर ने अच्छे से नहीं खेला क्योंकि सबने खराब खेला। एंड ऑल्सो यहाँ बोथ होता तो ऑल कैसे आता, ये भी तो चीज सोच सकते हो। सो आंसर क्या हो जाता है 16 का ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ये आपको परफेक्ट मीनिंग दे रहा है एंड बाकी ऑप्शंस जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आते हैं 17th पे, देयर वर डैश पीपल इन द थिएटर सो वी वर नॉट फीलिंग अलोन। अब आपको चूज करना है लिटिल फ्यू में, दो ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट कर दोगे बिकॉज पीपल क्या है, प्लूरल और काउंटेबल। अभी यहाँ हमको प्लूरल का कोई मतलब नहीं है बिकॉज हम यहाँ फ्यू और फ्यू में प्लूरल प्लूरल नहीं, हम काउंटेबल अनकाउंटेबल देखते हैं, तो इसको हटा दो। चलो काउंटेबल है तो आप अनकाउंटेबल वाले ऑप्शन हटाएंगे। हमें याद है भाई फ्यू काउंटेबल है, बचता क्या है लिटिल, तो वो अनकाउंटेबल होगा, तो इसीलिए ए और बी एलिमिनेट हो गए, बचता है फ्यू एंड अ फ्यू। तो फ्यू पीपल इन द थिएटर, ओके, बिल्कुल ना के बराबर थे, फ्यू मतलब ऑलमोस्ट नन, सो ऑलमोस्ट थे ही नहीं लोग थिएटर में और इसीलिए हम अकेला फील नहीं कर रहे थे। भाई जब थे ही नहीं लोग तो अकेला फील करोगे, है ना, तो ऑप्शन सी तो गलत है, डी ही आपका परफेक्ट आंसर है कि देयर वर अ फ्यू पीपल, भाई एटलीस्ट कुछ लोग थे इसीलिए हमको अकेला नहीं फील हो रहा था, यानी ज्यादा लोग तो नहीं थे बट एटलीस्ट कुछ तो थे, है ना। सो आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर दिस सेंटेंस। क्लियर, तो आई होप अब आपके लिए चीजें बड़ी आसान होती जा रही होंगी, क्योंकि अगर आप एक बार रूल्स रिवाइज कर लेते हैं ना, डेफिनेटली आपको ये बहुत मददगार होते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, ऑल्दो देयर वर ब्लैंक कैंडिडेट्स, भले ही बहुत सारे यहाँ नहीं थे, चलो ठीक है अभी कुछ नहीं बोलते हैं, अभी सिर्फ ध्यान देते हैं कैंडिडेट्स पे और वर पे, यानी ये प्लूरल है पक्का और कैंडिडेट्स है तो ये काउंटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर लेस, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स थे बट लेस वैकेंसीज कम थी, कम कैंडिडेट्स थे कम वैकेंसी, हमको कोई मतलब नहीं है, हम सीधे ऑप्शन पुट करेंगे। सो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, लिटिल हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, काउंटेबल है, मच हो नहीं सकता बिकॉज काउंटेबल चाहिए बट लिटिल और मच अनकाउंटेबल होते हैं। देन देयर वर प्लेंटी कैंडिडेट्स, देयर वर प्लेंटी ऑफ कैंडिडेट्स, है ना, तो ऑप्शन डी भी गलत, यानी एक ही बचता है ऑप्शन नंबर ए, कि भले ही बहुत सारे लाइक अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स वर देयर बट नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कम थी। तो ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट्स ही नहीं आए, हमको जितनी वैकेंसीज थी उस हिसाब से, बल्कि आए ही नहीं, ठीक है। सो ऑल्दो देयर वर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर लेस, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर येट द वैकेंसीज, जो भी आप कुछ भी तरीके से बोल सकते हो, बट यहाँ पे आई होप आपको डिटर्मिनर वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया कि क्या आंसर आएगा। डन, ओके। सो अ लॉट ऑफ क्या कर रहा है, वो यही बता रहा है कि भाई अ लॉट ऑफ ये जो भी प्लूरल है दैट इज देयर। डन। और नेक्स्ट है द 19th क्वेश्चन व्हिच सेज आई नीड सम मनी एज आई हैव ब्लैंक लेफ्ट फॉर द स्कूल फी। देखो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कि मेरे को पैसे की जरूरत है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, ना के बराबर है, ये बोलोगे ना, राइट। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर नॉट इनफ वाला फीलिंग आना चाहिए, ना कि इनफ वाला,
क्लियर? यानी यहाँ आपको देखो फ्यू लिटिल हाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं प्लेस करना है जो अ के साथ हो, लाइक अ लिटिल भी गलत और अ फ्यू भी गलत, है ना, बिकॉज हमें नॉट इनफ की बात करनी है और ये तो बेचारे पॉजिटिव हैं, तो बी और सी एलिमिनेट सीधे सीधे हो जाते हैं। बचता क्या है? नो या नन, विच सेज I need some money as I have no left. Yeah, I need some money as I have none left. So I have none left is perfect, है ना, यानी मेरे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है, I have nothing. So आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ए नो लेफ्ट तो कुछ होता ही नहीं है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नन। आसान था। अब अगर यहाँ पर आपको चूज करना होता अ फ्यू अ लिटिल, लिटिल में अगर जो भी काउंटेबल अनकाउंटेबल जैसा भी होता तो भी आप कर लेते ना आराम से। ऑल राइट, नेक्स्ट है द 20th क्वेश्चन विच सेज वी ओनली स्पेंट ब्लैंक डेज इन दुबई, वी विजिटेड 2 places। अब ये विजिटेड या 2 places जो भी है उससे आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको कहाँ ध्यान देना है? एक तो डेज पे, एक ओनली पे। यहाँ पर जो डेज है वो बता रहा है कि भाई काउंटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो ओनली है वो दुख प्रकट कर रहा है सामने वाले का कि हम गए दुबई पर रहे सिर्फ कुछ दिनों के लिए, जिसकी वजह से हम सिर्फ 2 ही चीज़ें देख पाए। क्या होंगी वो 2 चीज़ें? आई होप पता हूँ आपको, है ना। सो यहाँ पर ओनली जो है वो ये बता रहा है कि दिस वॉज नॉट इनफ, राइट। अब जो हमारे पास इनफ वाला मीनिंग होता है वो तो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। इनफ का मतलब क्या, कौन सा होता है इनफ? अ वाला, राइट तो ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाते हैं। तो अ फ्यू और अ लिटिल, कुछ दिया है और लिटिल दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं भाई हमको काउंटेबल अनकाउंटेबल का चाहिए, तो जब काउंटेबल है तो भगवान नहीं तो श्योरिटी है कि हम लिटिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज काउंटेबल फ्यू इस्तेमाल करता है तो लिटिल भी हट जाता है। बचता है फ्यू एंड मेनी। क्या आप ऐसा बोलोगे कि हमने सिर्फ बहुत सारे दिन बिताए दुबई में या हमने सिर्फ कुछ दिन बिताए, है ना, तो ऑब्वियसली बहुत सारे नहीं बोल सकते हो। तो वे ओनली स्पेंट मेनी डेज क्या होता है? ओनली स्पेंट मेनी डेज। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल फैक्ट वगैरह पे बेस पे आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और फिर सीएस यानी कॉमन सेंस पे आपका 3rd ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर डी वो भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या? फ्यू। ठीक है, क्या फ्यू सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज फ्यू डेज काउंटेबल भी है। दूसरी बात यहाँ पर दुख भी बता रहा है, फ्यू जो है वो हमेशा यही बोलता है कोई मतलब ही नहीं था, 2 दिन भी बहुत होते हैं बट नहीं बहुत कम थे। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट है 21, विथ हार्ड वर्क एंड ब्लैंक लक यू कैन अचीव मेनी थिंग्स। तो मेहनत करके और अगर आपका लक भी अच्छा हो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, राइट। सो विथ हार्ड वर्क एंड मेनी लक क्या होता है? लक काउंट करोगे? नहीं ना। और लिटिल लक, और मतलब होता है कम से कम थोड़ा बहुत, ठीक है। विथ हार्ड वर्क एंड अ लिटिल लक, ऑल राइट। विथ हार्ड वर्क एंड अ फ्यू लक कैसे बोलोगे जब ये काउंटेबल ही नहीं है? तो अ फ्यू तो कैंसिल हो गए, तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल। यानी सीधे सीधे अगर हम ध्यान दें तो लक जो है वो सिंगुलर क्या? अनकाउंटेबल है ना, तो इसीलिए प्लूरल वाला यूज करोगे नहीं मैनी। रही बात अनकाउंटेबल है तो आप फ्यू यूज कर नहीं सकते, तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल। तो ऐसे क्वेश्चन भले आपको भी आसान लग रहे होंगे बट जब फैक्ट्स नहीं पता होते ना तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको ऐसा लगता है कि क्या करें, मतलब कैसे सॉल्व करें। ठीक है, सो अगर आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर होते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर, डेमोन्स्ट्रेटिव तो बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें पता होती है छोटू मोटू सी, देन डेफिनेटली ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लोगे सॉल्व। क्लियर? ओके, चलिए 22nd इज आई स्टेड इन माई होम टाउन ओनली फॉर डैश डेज, आई वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर मोर टाइम। अब यहाँ पे भी जो सामने वाला आई है वो दुख प्रकट कर रहा है कि मैं अपने होम टाउन में, यानी जहाँ मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप वाली बात हो रही है ना, वहां पर मैंने सिर्फ कुछ दिन बिताए, है ना। क्योंकि कुछ दिन कैसे पता चल रहा है आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ नहीं? क्योंकि देखो क्या लिखा है, क्योंकि मुझे और ज्यादा टाइम तक रुकना था वहां पर, है ना। तो बेचारे जो ये हैं इनके बॉस ने शायद छुट्टी नहीं दी होगी, तो इसीलिए ये बहुत दुखी हैं कि काश मैं और दिन रह पाता अपने घर पे। सो यहाँ आप अगेन बात कर रहे हो नॉट इनफ की। सो दिस इज नॉट, मतलब दिस इज नॉट इनफ, दोनों अलग अलग, मतलब इनफ वाला मीनिंग नहीं है। क्लियर? ऑल राइट। सो आई स्टेड इन माई होम टाउन ओनली फॉर, नॉट इनफ वाला मीनिंग आना चाहिए, तो इनफ दैट इज अ फ्यू, अ लिटिल इज नॉट गोइंग टू कम। सो अ लिटिल, अ फ्यू कैंसिल आउट होते हैं। अब फ्यू और लिटिल में भी बड़ा आसान है, डेज दिया है, डेज काउंटेबल है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? लिटिल वाला यूज नहीं कर सकते, तो आंसर बच जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्यू। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं 2 तो हमने कर ही लिए हैं एटलीस्ट, ये डेज वाले और आगे का मीनिंग नॉट इनफ है कि इनफ। सो एटलीस्ट आपको समझ आ गया है कि आप कैसे मीनिंग को इस्तेमाल करके डिटर्मिनर्स को अच्छे से चूज करेंगे। डन? ओके, नेक्स्ट है 23rd, इन माई सिटी मोस्ट कॉलेजेस ऑफर ब्लैंक कोर्सेज। यानी
कोर्स क्या है, काउंटेबल है क्या? ऑब्वियसली, तभी तो एस लगा रहे हो, ऐसे नहीं, नॉर्मली भी पता होना चाहिए। कोर्स काउंट कर सकते हैं। आपके कॉलेज में कितने कोर्स अवेलेबल है भाई? 3 कोर्स अवेलेबल हैं, है ना? नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही है, बहुत हमारा नॉर्मल कॉलेज है। तो इस तरीके से कोर्सेज आर काउंटेबल, सो दैट्स वाई ये काउंटेबल है और प्लूरल है। अब जो भी अनकाउंटेबल होगा या सिंगुलर होगा उसको हटा दो। सो ईच, एवरी, मच, मैनी। तो भाई अनकाउंटेबल होता तो मच यूज करते, तो मच हट गया। अब बाकी पढ़ते हैं। इन माई सिटी, हमारे शहर में मोस्ट कॉलेजेस, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो ईच कोर्सेज, ईच नहीं होता, ईच कोर्स होता है ना? एवरी कोर्सेस, एवरी कोर्स होता है, ठीक है? फिर मच तो हट गया, बचा मैनी। ओके परफेक्ट, कि भाई प्लूरल भी है, काउंटेबल भी है, मैनी भी बोल रहा है कि हमारे सिटी में ज्यादातर कॉलेजेस में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट? सो इन माय सिटी मोस्ट कॉलेजेस ऑफर ईच कोर्सेज नहीं होता, एवरी कोर्सेज नहीं होता, एवरी कोर्स होता है, क्योंकि एवरी में सारे ही बोल दिया आपने, है ना? अब बच्चा क्या है, मच पहले एलिमिनेट कर चुके और ऑप्शन नंबर डी। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, हमने सबको रखकर मीनिंग भी समझ लिया और आपके पास सही ऑप्शन भी आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मैनी। डन? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देयर वर ब्लैंक पीपल एट द सेमिनार हु लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड टू जॉइन द ग्रुप। अब यहाँ पर पीपल है, अगेन ये क्या है, काउंटेबल है और प्लूरल है, राइट? नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। देयर वर ईदर पीपल एट द सेमिनार, देयर वर नन पीपल, नो वन पीपल, देयर वर नन पीपल। कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? चलो बाकी पढ़ते हैं। देयर वर सेवरल पीपल, अच्छा ठीक है, मतलब कुछ तो लोग थे। और देयर वर नीदर पीपल, देखो ना तो आपको यहाँ पर ईदर और, ना ही नीदर नॉर वाला पेयर बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ना ही आपको यहाँ पे चूज करना है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वो भी नहीं दिया है। यानी कुछ तो यहाँ पर हमें समझ आ गया है कि हम इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते ए और डी को। रही बात बी की, तो नन पीपल क्या होता है? देयर वॉज नो वन होता, वर लिखा हुआ है तो वो भी गलत हो गया, राइट? इसीलिए एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेवरल। तो हम सेवरल को प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो यहां प्रूफ हो गया। डन? ऑल राइट। तो कुछ तो वहां पे लोग थे सेमिनार में जो इंटरेस्टेड थे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने में। सेवरल मतलब कुछ ज्यादा ही थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द 25th क्वेश्चन विच सेज आई लिव्ड इन हांगकांग एंड जापान बिकॉज ऑफ माई इंटर्नशिप बट आई डोंट लाइक ब्लैंक प्लेस मच। वाह, मतलब कैसे अद्भुत प्राणी हैं ये, क्योंकि इनको हांगकांग भी पसंद, जापान भी रहने को मिला, हांगकांग भी, पर इनको दोनों ही जगह अच्छी नहीं लगती। चलो कोई नहीं, होता है। सो आई लिव्ड इन हांगकांग एंड जापान, मैं भैया हांगकांग में भी रहा, मैं तो नहीं रही हूँ तो रहा, एंड जापान, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। ओके, रीजन क्या था भाई? इंटर्नशिप थी तो जाना था। ऑल राइट, बट आई डोंट लाइक, भाई यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक चीज है जो आप अभी सीखोगे। सो आई डोंट लाइक ब्लैंक प्लेस मच। ऑल राइट फाइन, आई डोंट लाइक ऑल प्लेस नहीं होता, ऑल प्लेसेस होता, राइट? नेक्स्ट, आई डोंट लाइक नीदर प्लेस मच, नीदर यूज करना है तो नॉट क्यों लगाया? सो अगर यहां पे नॉट है तो नीदर नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसीलिए नीदर जो है वो क्या होगा? एलिमिनेट। आई डोंट लाइक होल प्लेस मच, होल प्लेस मच नहीं है भैया, दोनों हैं, है ना? तो कुछ तो बताओ, दोनों की बात कर रहे हो, राइट? तो ऑप्शन सी गलत बचा, क्या ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। आई डोंट लाइक ईदर प्लेस मच, यानी दोनों ही जगह में से मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगती, सो ईदर प्लेस, ठीक है? यानी कि ना तो हांगकांग पसंद है ना ही जापान, मजबूरी थी, इंटर्नशिप थी तो हम वहां रह रहे थे। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? आई डोंट लाइक ईदर प्लेस मच। ऑल राइट, नेक्स्ट है, आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प माई फ्रेंड बट आई हैड वेरी लेस ब्लैंक टाइम सो आई कुडंट डू एनीथिंग। यानी मुझे अपने दोस्त की मदद करनी थी बट, तो बट आ गया, मतलब कि मेरे को दोस्त की मदद करनी थी पर नहीं की, राइट? सो यहां पर ये तो डेफिनेट है कि आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो एक ऐसा रीजन देगा जिसकी वजह से आप हेल्प नहीं कर पाओगे। सो टाइम जो है वो है कि नहीं है, नहीं था, राइट? मेरे पास, सो मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं मदद नहीं कर पाया, सो आई कुडंट डू एनीथिंग। इसका मतलब यहाँ पे जो भी मीनिंग है वो नॉट इनफ की बात करेगा, करेक्ट? तो जो भी इनफ होता है अ वाला हटा दो। सो अ लिटिल, अ फ्यू तो है ही नहीं। प्लेंटी टाइम, प्लेंटी होता तो बहुत सारा टाइम होता तो दोस्त की मदद कर देते, प्लेंटी गलत है। अब फ्यू और लिटिल की बात करें तो टाइम को यहाँ गिन नहीं सकते हो, है ना? मतलब टाइम काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, बट इस सेंटेंस में क्या है? अनकाउंटेबल है ना? आप जैसे डेफिनेट नहीं बता रहे हो, आप जनरल टाइम की बात करोगे, समय नहीं था। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई? इसको अभी हम अनकाउंटेबल मान रहे हैं तो फ्यू तो होगा नहीं, आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिटिल, क्योंकि मुझे अपने दोस्त की मदद तो करनी थी बट द रीजन इज कि मेरे पास ना के बराबर समय था इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिटिल।
27th इज ब्लैंक ऑफ द पीपल दैट लिव इन द स्नोई एरियाज आर हेल्दी। तो भाई जो लोग भी बर्फ गिरने वाले स्थान पे प्रवास नहीं, रहने दो, रहने ही बोलते हैं, रहते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाता है, अनदर ऑफ द पीपल। अनदर ऑफ द पीपल क्या है, कुछ भी नहीं है ना, तो ऑप्शन ए गलत है। ईच ऑफ द पीपल दैट लिव आर हेल्दी, पहली बात तो ईच दिख गया ना यहाँ पे, तो यहाँ आर भी देख लो, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। भाई ईच जो है वो हर एक की इंडिविजुअली बात करता है, तो आर नहीं इज होता, तो देखते। नेक्स्ट है एवरी। एवरी ऑफ द पीपल, एवरी ऑफ द पीपल नहीं होता है, एवरी पर्सन होता है ना। सो ऑप्शन सी भी गलत है। सम ऑफ द पीपल, कुछ लोग जो हैं वो हेल्दी होते हैं, ठीक है, कुछ है, सम है, आर इस्तेमाल कर सकता है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि प्लूरल है, राइट। सो इस तरीके से बाकी ऑप्शंस जो हैं, एक तो भैया कुछ भी बोल रहा था, अनदर, ईच, एवरी जो है वो यहाँ मिसफिट थे, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ऐसे एलिमिनेट करने लोगों अगर डिटर्मिनर्स के रूल्स पता है तो वापस रिपीट कर रही हूँ, क्लियर, ओके। 28th इज अनफॉर्चुनेटली, भाई कुछ तो गड़बड़ है तभी अनफॉर्चुनेट बोला है, ठीक है, बदकिस्मती से। आई हैव ब्लैंक स्किल्स फॉर डांसिंग बट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ डांसर। अच्छा, मुझे हमेशा से डांसर बनना है और मेरे में स्किल्स हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता, है ना। मतलब मुझे बनना था बहुत बढ़िया डांसर और मैं जो हूँ भर भर के डांसिंग स्किल्स हैं मुझ में, तो फिर ये पॉजिटिव होता, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकता। यानी मुझे हमेशा से डांसर बनना था बट मेरे में स्किल्स नहीं है, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं, या फिर बहुत कम स्किल्स हैं ऐसा बोलना चाह रहे होगे, पॉजिटिव तो कुछ नहीं होगा, राइट। सो आई हैव अ फ्यू नहीं बोल सकते, बिकॉज अ फ्यू जो है बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, ये हमेशा बोलता है भाई कुछ तो है, ना के बराबर है, भले मतलब कुछ तो है एटलीस्ट, ना के बराबर नहीं है, राइट। सो अ फ्यू तो कैंसिल हो जाता है। रही बात अ लिटिल की, तो वो भी पॉजिटिव है, हटा दो। अब आपके पास बचता है फ्यू और प्लेंटी ऑफ, तो फ्यू स्किल्स, ओके, मेरे पास बहुत ना के बराबर लाइक कुछ ही स्किल्स हैं और इसीलिए वो अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज मुझे डांसर बनना था, ओके सही है, परफेक्ट है। प्लेंटी ऑफ स्किल, भाई प्लेंटी तो मतलब भर भर के स्किल्स हैं, तो फिर वो अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो यही सिर्फ चेक नहीं करना है कि स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, काउंटेबल अनकाउंटेबल है कि नहीं, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आपको ये भी देखना है भाई आगे क्या दिया है, कुछ नेगेटिव तो नहीं दे दिया, कुछ पॉजिटिव तो नहीं दे दिया, और इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, कि आई हैव फ्यू स्किल्स फॉर डांसिंग बट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ डांसर, इसीलिए अनफॉर्चुनेट है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है द रिसर्च कंक्लूड्स सैडली, ठीक है, यहां पर ना सैड है, मतलब बिल्कुल भी खुशी नहीं है। नेक्स्ट, दैट ब्लैंक एम्प्लॉइज हैव ब्लैंक नॉलेज ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, ओके। तो रिसर्च कंक्लूड करता है, रिसर्च जो फाइनल आंसर देता है वो क्या है कि कुछ ही एम्प्लॉइज होंगे, है ना, ये चलो कुछ भी मत बोलो, आप एम्प्लॉइज को बस इतना रख लो, प्लूरल है और काउंटेबल है, हैव ब्लैंक नॉलेज, ऑल राइट। चलिए, पहला ऑप्शन बोलता है दैट नन एम्प्लॉइज, अ लिटिल एम्प्लॉय, भाई अ लिटिल यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉइज क्या है, काउंटेबल है, अ लिटिल अनकाउंटेबल है। वेरी फ्यू, ओके, फ्यू तो हम यूज कर सकते हैं, वेरी फ्यू भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको रख लेते हैं। लिटिल फिर एलिमिनेट हो जाता है, यानी आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप नन ऑल बोलिए, लिटिल्स, और वेरी फ्यू या सम बोलिए। चलिए हम ऑल और सम देख लेते हैं, ठीक है, फिर हमको पता चल जाएगा। सो द रिसर्च कंक्लूड्स दैट जो भी है, हैव ऑल नॉलेज या हैव सम नॉलेज। ऑल नॉलेज क्या होता है, कुछ भी नहीं, है ना। सो इसीलिए आपके पास ऑप्शन ए भी एलिमिनेट, बचता है सी। अब नहीं भी पता आपको कि ऑल यहां रख सकते हैं या नहीं, तो ये चीज देखो ना, सैडली बोला है, अगर नॉलेज होता वर्क इन्वायरमेंट के बारे में तो सैड नहीं होते, खुश हो जाते, कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, तब आता है ना। तो इसीलिए सैडली भी आपको बता रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रोक्लेम कर रहा है कि प्लीज आप ऑल का इस्तेमाल ना करें, सम का करें। सो ऑप्शन क्या हो जाता है, सी, दैट इज रिसर्च कंक्लूड्स दैट वेरी फ्यू एम्प्लॉइज, बहुत ही कम कर्मचारियों को थोड़ा बहुत नॉलेज है अबाउट द वर्क इन्वायरमेंट। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, वेरी फ्यू सम। सो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं 30 पे, ऑल्दो ब्लैंक स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर डिस्टिंग्विशेबल, पेंगुइन्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ओके, ठीक है, लिखा हुआ है कि सारी या कुछ भी नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे। पक्षियों की स्पीशीज जो होती है, बर्ड्स की जो स्पीशीज होती हैं वो डिस्टिंग्विशेबल, यानी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये कौवा है, और कौवे की फैमिली में फिर ये कौन सी स्पीशीज है। या अगर हम बात कर रहे हैं पीकॉक की, तो पीकॉक की अगर कोई स्पीशी है तो वो कैसी है, मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। डैश पेंगुइन्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और वहीं पे उल्टा कुछ बोल रहे हैं कि पेंगुइन्स जो है उनको डिफिकल्टी होती है हमको आइडेंटिफाई करने में कि भाई कौन सा वाला एम्परर पेंगुइन है, कौन सा किंग पेंगुइन है, ये सब स्पीशीज होती है, ठीक है। चलो इतना ज्यादा डिटेल में साइंस में नहीं जाएंगे, बट अभी यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सो ऑल्दो मोस्ट ऑफ स्पीशीज
आर बर्ड्स ऑफ स्पीशीज, मतलब जो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं डिस्टिंग्विशेबल. द पेंगुइन्स आर ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. अच्छा, ऑल्दो अ मैनी स्पीशीज नहीं होता है, ऑल्दो मैनी स्पीशीज होता है, ठीक है. ऑल्दो द स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर डिस्टिंग्विशेबल, एन पेंगुइन हो नहीं सकता. एन और प क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, हम एन यूज नहीं कर सकते. ऑल्दो एनी स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड, देन अ पेंगुइन्स क्या होता है, अ पेंगुइन होता है ना, अ पेंगुइन्स नहीं होता. ये भी एक चीज है कि अ प्लूरल के साथ इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है. बचा क्या, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, कि भले ही ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो स्पीशीज हैं बर्ड्स की वो डिस्टिंग्विशेबल है, आप पहचान सकते हैं, बट द पेंगुइन्स यानी स्पेसिफिकली पेंगुइन की बात की है ना, आपको पता है ना पेंगुइन कौन है, क्या ऐसा कुछ है मैं यहाँ पेंगुइन का फोटो लगाऊंगी और आप बोलोगे अरे ये तो मुझे पैरेट लग रहा है, नहीं ना, पेंगुइन एवरीबडी नोज, तो स्पेसिफिक है. सो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए. अब इसको और अच्छा करना है तो यहाँ पर द ऐड कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, तो और परफेक्ट हो जाता है. तो बाकी तीन तो थे ही गलत, इसलिए हमारे पास रास्ता ही ऑप्शन ए का था, और अगर ज्यादा अच्छा हमें सेंटेंस मिलता तो यहाँ द भी लगा होता. सो आंसर क्या हो गया, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए. डन, ऑलराइट. सो आई होप 30 क्वेश्चंस तक आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी है. अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी बड़ा आसान है, आर्टिकल वाला क्वेश्चन है. दिस रिवर इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्लैंक यूएसए. यूएसए दिख गया, यूएसए ही, तो द तो आना ही है ना. सो इसीलिए जिसमें भी द नहीं दिया है हटा दो, ऑप्शन मिल गया सी, कुछ नहीं करना. तो दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द यूएसए या इन दी यूएसए. इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस रिवर के बारे में हम स्पेसिफिक डेफिनेट पॉइंट बोल रहे हैं भाई, द लॉन्गेस्ट है, इससे बड़ा नहीं, मतलब इससे लंबी फ्लोइंग रिवर जो है लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है. क्लियर. सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी. डन, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं 32nd की. वी कुड बेयरली गेट एनी इन्फॉर्मेशन एट द स्टेशन, मतलब हमको बिल्कुल ना के बराबर ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पे. ब्लैंक पीपल सीम टू हैव ब्लैंक आइडिया अबाउट द ट्रेन, ठीक है. लिटिल पीपल भैया काउंटेबल है और लिटिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है. टू हैव ब्लैंक आइडिया अबाउट ट्रेन, सो फ्यू पीपल सीम्ड टू हैव, फ्यू मतलब ना के बराबर, और यहाँ पर हमको बेयरली दिया हुआ है, मतलब कुछ भी मुश्किल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ना के बराबर इज परफेक्ट, फ्यू. तो फ्यू तो दिया ही हुआ है बाकी सब में, यानी ये तो 100% है कि यहाँ फ्यू का इस्तेमाल हो रहा है. अब हमको चेक करना है इस ब्लैंक से. सो सीम्ड टू हैव सेवरल आइडियाज होता है, सेवरल आइडिया नहीं होता. सेवरल के बाद क्या है, नन. टू हैव नन आइडिया अबाउट द ट्रेज, नन नहीं होगा यहाँ पे ना, नो आइडिया होगा. सो ऑप्शन सी भी गलत है. फ्यू पीपल सीम टू हैव सम आइडिया, यस, क्योंकि हमको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो मिली ना, इसका मतलब वहां के कुछ ही ना के बराबर लोग थे, एक दो थे जिनको थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, ट्रेन्स के बारे में. सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. तो इस तरीके से काउंटेबल भी यूज कर लिया हमने ये भी देख लिया, प्लूरल के चक्कर में सेवरल गलत हो जाता है. फिर हमको नन नहीं, हमको नो होना चाहिए था भैया, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ वो भी क्लियर हो गया, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी. तो जरूरी नहीं आप फ्यू और फ्यू के बेसिस पे ही सिर्फ कर पाओगे डिफरेंशिएट, बाकी भी आपकी मदद कर सकते हैं. डन, ओके. 33rd इज ब्लैंक हिज फ्रेंड स्पीक्स एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. स्पीक्स सिंगुलर है, ऐसा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला, कजिन्स वाला है ना, तो अब और पक्का हो जाएगा. सो डैश हिज फ्रेंड स्पीक्स एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, ये तो पक्का है, यहाँ पे हर एक की बात कर रहे हैं, सारे फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहे हैं. सो ईच हिज फ्रेंड्स नहीं होता, ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स या ईच वन होता या ईच कुड होता, कुछ तो होता, बट हिज फ्रेंड्स पे नहीं आएगा ईच, है ना. नीदर ऑफ हिज फ्रेंड्स स्पीक्स एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, सम है तो सिंगुलर नहीं आता, स्पीक होता, तो सम भी कैंसिल. नन ऑफ द अबव बच गया. आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके जितने भी दोस्त हैं उसमें से एक भी नहीं था जिसको फ्लुएंटली लैंग्वेज बोलना, कोई भी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलना आती होती, पता नहीं कैसे दोस्त हैं. सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नीदर ऑफ. ठीक है, सो नीदर ऑफ हिज फ्रेंड्स स्पीक्स एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली. डन, ओके. नेक्स्ट है 34th. शी इज ब्लैंक एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी बट शी नोज ब्लैंक अबाउट अकाउंट. मतलब एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट है तो फिर अकाउंट्स का पता नहीं है क्योंकि बट लिखा है, या एस्ट्रोलॉजी में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है बट अकाउंट्स का बड़ा नॉलेज है, राइट. सो उल्टा चलेगा यहाँ पर, ये तो क्लियर हो रहा है बिकॉज बट दिया हुआ है, उल्टा कुछ हुआ है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ पर, किंतु, परंतु, तो यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव आएगा, है ना. सो शी इज अ एक्सपर्ट एंड, अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया, दो ऑप्शन तो आसानी से कर लोगे. एक्सपर्ट है तो अ आएगा, क्या आएगा, एक्स ए साउंड इज व्हाट, अ से अह के बीच में, दिस इज अ वोवल साउंड, यानी डेफिनेटली अ कैंसिल हो जाता है, बचता है एन. ठीक है, सो शी इज एन एक्सपर्ट, यानी एस्ट्रोलॉजी में अगर एक्सपर्ट है तो अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता या कम पता है, बट शी नोज अ लॉट ऑफ अबाउट, लिटिल अबाउट, अ लॉट होता है ना. सो आंसर क्या हो जाता है, लिटिल, बिकॉज जितना पता है उसको काउंट नहीं करोगे. सो आंसर हो जाता है
शी इज़ एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, उसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बट शी नोज लिटिल अबाउट अकाउंट्स, बट उसको अकाउंट्स के बारे में बहुत कम, ना के बराबर पता है। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज हाउ, ऐसा क्वेश्चन भी आई होप अब क्लियर आपको हो गया कि भाई बट दिया हुआ है तो हम ऑपोजिट ही देखेंगे, तो इससे भी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। और अ लॉट ऑफ अबाउट अकाउंट्स नहीं होता, अ लॉट होता तो सही होता, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं 35th की। देयर वर ब्लैंक पीपल इन द फेयर बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट अर्ली सो देयर वर नॉट ब्लैंक लेफ्ट नाउ। अच्छा ठीक है, देयर वर ब्लैंक पीपल इन द फेयर बट मोस्ट ऑफ देम, यानी कुछ तो थे लोग तभी तो गए, है ना। अब पीपल क्या है, काउंटेबल है, और यहाँ पे लोग हैं, ये भी मीनिंग हमको मिल रहा है। सो देयर वर मेनी पीपल, देयर वर अ लिटिल हो ही नहीं सकता, लिटिल भी नहीं हो सकता, है ना, क्यों, क्योंकि काउंटेबल है पीपल, और लिटिल तो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए यहाँ तो मैनी है, ये तो क्लियर हो गया। सो देयर वर मेनी पीपल इन द फेयर बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट अर्ली सो देयर वर नॉट मैनी लेफ्ट नाउ नॉट मच लेफ्ट नाउ। भाई लोग हैं, मच नहीं हो सकता, काउंटेबल है वापस, क्योंकि लेफ्ट कौन होगा, लोगों की बात हो रही है, तो मैनी आएगा दोनों में। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देयर वर मेनी पीपल इन द फेयर बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट, ज्यादातर चले गए, इसीलिए अब देयर वर नॉट मैनी। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया ऑप्शन, आपको ऐसे नहीं सोचने वाले दो मैनी है क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, रख के तो देख लो। डन। ओके। 36 इज ब्लैंक ऑडियंस एंजॉयड द प्ले बट आई डिडंट लाइक इट। ऑडियंस नहीं बोल सकते, ऑडियंस बहुत सारे लोग हैं, है ना, तो ऑप्शन ए गलत है। एन ऑडियंस ओ ठीक है, साउंड जो है वो वॉवल है, ऑलराइट। द ऑडियंस एंजॉयड द प्ले बट आई डिडंट लाइक इट। अच्छा, अब हम क्या, हमारे पास बी भी सही है, सी भी सही है, अगर हम थोड़ा बहुत फैक्ट समझे तो। अब एक बात बताओ, ये जो ऑडियंस है, अगर सपोज आप थिएटर गए थे प्ले देखने, कौन सा थिएटर, जो जहाँ पर ड्रामा प्ले वगैरह होता है ना, वहाँ आप गए। अब आप जब घर आके बताओगे किसी को कि भाई ऑडियंस को बहुत मज़ा आया बट मुझे प्ले अच्छा नहीं लगा, तो क्या सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप कहाँ की बात कर रहे हो? क्या सामने वाला जानता है कि आप स्पेसिफिक कोई डेफिनेट बात कर रहे हो? हाँ जानता है, तभी तो वो बोल रहा है कि भाई द ऑडियंस, वहाँ पे जहाँ मैं प्ले देखने गया था वहाँ की जो ऑडियंस थी उनको बड़ा मज़ा आया बट मुझे प्ले अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ये गया है और सामने वाले को जब बता रहा है तो उसको पता होगा कि क्या स्पेसिफिक है। सो आंसर हो जाता है द ऑडियंस प्लेड एंजॉयड द प्ले बट आई डिडंट लाइक इट। सो आंसर क्या हो जाता है 36 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द। तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास एंड द या अ द किसी में कंफ्यूजन होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे कि भाई जो डेफिनेट होगा दैट इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर। डन। ओके। नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन। राहुल इज अ हार्ड वर्किंग प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज ब्लैंक स्किल्स। भाई राहुल जो है बहुत ही मेहनती खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास स्किल्स क्या होंगे? भाई अगर कोई बहुत मेहनती है पर उसमें टैलेंट है तो फिर वो अनफॉर्चुनेट क्यों होगा? मेहनती भी टैलेंट भी, वेरी गुड कॉम्बो। बट अगर हम बात कर रहे हैं कि बहुत मेहनत करता है पर्सन बट टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, सो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? आप कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे, राइट। सो ही हैज अ लिटिल स्किल्स, फ्यू स्किल्स। भाई हमको पता है स्किल्स काउंटेबल है, एक स्किल है, दो स्किल है, तीन स्किल है ना, सो इसीलिए लिटिल और लिटिल कैंसिल हो जाता है, आंसर होता है फ्यू स्किल्स। क्लियर। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए 37 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ओके। Next is the 38th question which is if you have blank questions I am ready to answer। अगर आपके पास प्रश्न हैं तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको जवाब देने के लिए, यही बोलना चाह रहे हैं, राइट। सो इफ यू हैव नो क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चन नहीं है अगर तुम्हारे पास तो आई एम रेडी टू आंसर। भाई क्वेश्चन है ही नहीं तो कहाँ से आंसर दोगे, है ना। इफ यू हैव मच क्वेश्चंस, भाई क्वेश्चंस क्या है? काउंटेबल है, यू कैन काउंट कि भाई सामने वाले ने मुझसे एक प्रश्न, दो प्रश्न या 38 प्रश्न पूछे, सो ये काउंटेबल है, और मच अनकाउंटेबल है। अ लिटिल क्वेश्चंस, अ लिटिल भी नहीं बोल सकते बिकॉज लिटिल भी क्या है? अनकाउंटेबल है। आंसर बचता है एनी। परफेक्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है या प्रश्न है तो हम तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। सो आंसर हो जाता है 38 का ऑप्शन नंबर डी, एन ई। क्लियर। ऑल राइट। नेक्स्ट है 39th। देयर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट सो ड्रिंक ओनली इफ इट्स अर्जेंट। इसके पहले हमने बात किया था कि भाई जूस है, थोड़ा बहुत तो है, इसलिए बच्चों को दे दो। अब हम बोल रहे हैं कि पानी तो है जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए तभी पीना जब अर्जेंट हो, यानी न के बराबर पानी है। अगर पानी होगा तो फिर पी लो, अगर पानी बहुत कम है, न के बराबर है, तभी तो आप बोलोगे कि भाई मत पियो जब तक अर्जेंट ना हो। सो देयर इज, ये तो डेफिनेट है कि अनकाउंटेबल है, तो आप कोई भी काउंटेबल वाला ऑप्शन यूज नहीं करोगे। सो अ लिटिल, लिटिल, फ्यू और फ्यू में फ्यू कैंसिल हो जाएगा बिकॉज अनकाउंटेबल है। अब अ लिटिल बोलता है एटलीस्ट कुछ है तो पी लो, बट यहाँ ये बोल रहा है ना के बराबर है, इसीलिए तभी पीना जब बहुत ज्यादा नीड हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका परफेक्ट आंसर है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन। डैश ड्रेस विल डू, इट डजंट नीड टू बी अ ब्यूटीफुल वन। तो ड्रेस जो है कोई भी चलेगी, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं, कोई भी, कैसे पता? क्योंकि लिखा है, जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत हो, यानी ड्रेस कुछ भी चलेगी, खूबसूरत हो ना हो,
आई डोंट माइंड, तो मुझे कोई भी ड्रेस लेके दे दो, ऐसे ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। सो डैश ड्रेस विल डू, नन ड्रेस विल डू, भाई कोई भी ड्रेस नहीं चलेगी, भले ही वो ब्यूटीफुल हो या ना हो, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं जरूरी नहीं है ब्यूटीफुल हो ड्रेस, पर कोई भी नहीं चलेगी, तो उल्टा हो रहा है, राइट। सो ऑप्शन ए गलत है। एनी ड्रेस विल डू, कोई भी ड्रेस चलेगी, और उस जरूरी नहीं है कि वो खूबसूरत ड्रेस हो, ठीक है, ऑल राइट। सम ड्रेस विल डू नहीं होता है, ड्रेसेस होता। देन लिटिल ड्रेस, कर नहीं सकते, ड्रेस काउंटेबल है ना, ये अनकाउंटेबल हो गया, कौन, लिटिल। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। सो एनी की भी आई होप प्रैक्टिस हो गई है, सम की भी हो गई है, एंड एक क्वेश्चन आएगा जहां सम एनी दोनों में कैसे चूज करना है वो अभी हम देख लेंगे, क्लियर, ऑल राइट। 41 इज आई विल बी ब्रिंगिंग ब्लैंक फूड टू द पार्टी, मैं जो हूँ खाना लेकर आऊंगी या नहीं आऊंगी, तो देखते हैं। आई विल बी ब्रिंगिंग ऑल फूड टू द पार्टी, आई विल बी ब्रिंगिंग सम फूड, आई विल बी ब्रिंगिंग मच फूड, मेनी फूड। तो देखो एक बात, ऑल फूड हो नहीं सकता, ऑल द आइटम्स होता तो बोलते, राइट, फिर मच फूड भी नहीं बोलेंगे। अब बचता है सम और मैनी, मैनी भी नहीं बोल सकते बिकॉज फूड लिखा है। सो आंसर सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी है कि एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत खाना लेकर आऊंगी, कहाँ, पार्टी में। सो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सम फूड, सम फूड्स नहीं होता, डन, ओके। 42nd इज इफ वी डोंट ड्राइव फास्टर, अगर हम ड्राइविंग जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, वी विल मिस आवर ट्रेन टू मुंबई, तो हमारी ट्रेन जो है मुंबई के लिए वो हम मिस कर देंगे। देयर इजंट ब्लैंक टाइम टू वेस्ट, हमारे पास समय बहुत है नष्ट करने के लिए, या ना के बराबर है या है ही नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भैया ड्राइव जल्दी जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, इसका मतलब हम लेट हो रहे हैं तो समय क्या है, ना के बराबर है, राइट। सो देयर इजंट सम टाइम टू वेस्ट, एनी टाइम टू वेस्ट, मेनी टाइम टू वेस्ट, लिटिल टाइम टू वेस्ट। तो ये रहा वो आपका क्वेश्चन जहां हम सम और एनी के बीच में जब हम चूज करते हैं तो हम ये देखते हैं अगर इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है तो आप एनी इस्तेमाल करेंगे, सम नहीं करेंगे, राइट। अब यहां पर जब आपके पास ऑप्शन बचता है, मैनी टाइम हो नहीं सकता, देयर इज नॉट, लिटिल टाइम नहीं, देयर इज लिटिल टाइम, है ना, मतलब बहुत कम समय बचा है। अब बच रहा है देयर इजंट सम टाइम टू वेस्ट, देयर इजंट एनी टाइम टू वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सम मतलब थोड़ा बहुत है, एनी मतलब समय नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास थोड़ा सा भी समय जो है वो वेस्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनी। सो we will miss our train, there isn't little time to waste, there is not little time to waste लिखा हुआ है कि वेस्ट करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है, ऐसे नहीं, हम बोल रहे हैं थोड़ा भी समय नहीं है ही नहीं, मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, एनी। बाकी अगर एनी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली हम कोई और ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते थे, तो इस पर कंफ्यूज मत होना कि हमारे हिसाब से तो आंसर जो है वो डी होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, या स्टफ नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में बोल रहे हो थोड़ा भी समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ट्रेन हम मिस कर देंगे क्योंकि जल्दी ड्राइव करो, ऐसा भी बोला है। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, एनी। 43rd is there isn't blank point at all in getting angry about it. So there is not any point, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है गुस्सा होने का इस बात पे, ओके ठीक है। There isn't some point, अब भाई नेगेटिव है और एनी और सम में आपको ध्यान देना है, तो सम तो सीधे एलिमिनेट कर दो, जो भी हमने रूल पढ़ा है, राइट। देयर इजंट मेनी पॉइंट्स होता है और आर होता, देयर आर नॉट मेनी पॉइंट्स। देयर इजंट अ फ्यू पॉइंट, कोई भी फ्यू पॉइंट नहीं है, फ्यू पॉइंट्स, है ना। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत, आंसर है सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, कोई भी बात या पॉइंट नहीं है हमारे पास टू गेट एंग्री, डन, ओके। नेक्स्ट है 44th, डैश फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, फ्लावर्स मतलब प्लूरल, है ना, बहुत सारे फूल। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, कुछ तो जो प्लूरल की बात करें। आ गए हम डेमोन्स्ट्रेटिव वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है, और एक WH वाला भी है। सो क्या दिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ऑलराइट। सो डैश फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, दैट फ्लावर होता, दैट फ्लावर्स नहीं होता, बिकॉज ये जो है वो फार की बात कर रहा है, बट ये सिंगुलर है, हमको प्लूरल चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया। दीज क्या है, दीज भैया नियर की बात कर रहा हो, प्लूरल है, हमको पता ही नहीं है नियर है कि फार है, तो उस पर क्यों हम ध्यान नहीं दें, हमें ध्यान देना है प्लूरल पे, तो ऑप्शन बी सही है। दिस फ्लावर्स नहीं होता, दिस फ्लावर होता तो सही होता, बिकॉज ये है तो नियर बट सिंगुलर है। और रही बात हु फ्लावर्स नहीं होता है, वाई होता तो सही होता है ना, तो हु तो हम जब किसी इंसान के बारे में पूछ रहे होते हैं, हु इज गोइंग, हु इज कमिंग एंड स्टफ, तो ऑप्शन डी भी गलत है। यानी आंसर क्या बचता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दीज, बिकॉज एक ही है जो प्लूरल की बात कर रहा था नंबर 1, और दूसरी बात वो क्या कर रहा है, वो सही इस्तेमाल भी हो रहा है यहाँ पर। सो दीज फ्लावर्स आर नॉट फॉर सेल, क्लियर, ओके। 45th इज ब्लैंक एजुकेटर्स प्रेफर अ क्लास विच इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो जो एजुकेटर्स हैं, जो पढ़ाते हैं, वो हमेशा ऐसी क्लास चाहते हैं जहां बच्चे इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, है ना, नहीं तो मतलब क्या है, पढ़ा रहे हैं बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो थोड़ा बुरा लगेगा ना टीचर को, है ना। सो
और लिटिल एडुकेटर्स, देखिए एडुकेटर्स जो है वो क्या है, वो काउंटेबल है, वो प्लूरल है, दो चीजें, तो और लिटिल तो नहीं हो सकता बिकॉज ये अनकाउंटेबल है, मच भी अनकाउंटेबल है, मोस्ट और नन। अब आपको ध्यान देना है क्या बोलना चाह रहा है कि मोस्ट एडुकेटर्स, ज्यादा से ज्यादा एडुकेटर्स यही चाहते हैं कि उनको वही क्लास मिले जहां बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट हो। नन एडुकेटर्स, नो वन एडुकेटर्स, पहली बात कुछ होता ही नहीं है, एंड नो होता तो अगर कैसे करते आप, नो एडुकेटर होता तो क्या करते आप, सिलेक्ट करते क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ हमको कुछ पॉजिटिव चाहिए, है ना, तो इसीलिए ये तो पहले ही गलत है, बचता मोस्ट है, बट अदरवाइज भी अगर आपके पास मोस्ट और नो में ऑप्शन होता और यहाँ एडुकेटर्स की जगह एडुकेटर होता तो क्या करते, तो भी आप ऑब्वियसली मोस्ट की बात करते और वहाँ एडुकेटर्स होता। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो आपको इस तरीके से भी देखना है कि आगे का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दैट इज समथिंग जो आप कॉमन सेंस से इस्तेमाल बिल्कुल अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट। डन, ओके। 46th is blank painting is different. Very few painting, very few painting नहीं होता है, बहुत कम पेंटिंग्स होता, एक है तो फिर फ्यू कहाँ से आ गया, राइट? देन एवरी पेंटिंग इज डिफरेंट, अच्छा हर एक पेंटिंग अलग है, एवरी है और इज दिया हुआ है, परफेक्ट है ना? सम पेंटिंग नहीं, सम पेंटिंग्स आर डिफरेंट, ऑल पेंटिंग्स आर डिफरेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड से समझ आ गया कि एवरी सही है, क्लियर? तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हो, डिटर्मिनर हो, कभी कभी ये हैंड इन हैंड जा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी हिंट ले लें जो क्वेश्चन में दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं 47th पे, द रूल्स हैव मेड ब्लैंक डिफरेंस एज द रॉबरी केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो जो रूल्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा अंतर दिखाया है, बहुत काम आए हैं, तभी जो चोरी बढ़ रही है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे कि रूल्स जो हैं उन्होंने बहुत कम या ना के बराबर डिफरेंस क्रिएट किया है क्योंकि चोरियां तो बढ़ती जा रही हैं। सो द रूल्स हैव मेड लिटिल डिफरेंस, लिटिल मतलब ना के बराबर, ओके, अ लिटिल पॉजिटिव है और फ्यू पॉजिटिव है। अब डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस मतलब थोड़ा बहुत अंतर, सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, सीधे सीधे ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिटिल, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर लाया है ना? और बाकी होता कि भैया इसमें स्पॉट द डिफरेंसेस, तो वो बात अलग होती। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, भाई रूल्स जो हैं वो थोड़ा ही अंतर लाए हैं, क्लियर? सो इसीलिए आप फ्यू का इस्तेमाल ना करके आप करेंगे लिटिल, यानी ना के बराबर अंतर जो है हमको देखने को मिल रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिटिल, क्लियर? तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज हो तो समझ जाओ बोलना क्या चाह रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत सारे अलग अलग चीजें हुई हैं तो हम चीजें हैं तो प्लूरल बोलते हैं, अभी हम बोल रहे हैं कि जो भी सिनेरियो है उसमें अंतर जो है वो ना के बराबर है। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे लिटिल, क्लियर? ओके। Next is the 48th question which says blank of them were able to come up with some solutions. तो कुछ तो solutions आए हैं, ठीक है? blank of them का मतलब क्या है? no of them, no नहीं होता है ना? none होता है, या nobody होता है, या no कुछ और तरीके से होता है, बट no of कुछ नहीं होता, या number of भी nu से start होगा, इसको short में नहीं पढ़ रहे हैं कि no मतलब number होगा, no. then much uncountable है, यहाँ पर them मतलब इंसान है तो countable है. then आते हैं many पे, many countable है, ये भी countable है, तो ये तो एक fact सही है. बाकी क्या बोल रहे हैं? many of them were able to come with some solutions. अच्छा ठीक है, उनमें से बहुत से लोग जो हैं कुछ solutions जो हैं वो निकाल पाए. then each of them were, each of them were नहीं होता, was होता है. each मतलब हर एक, एक है तो singular, singular है तो was not were. so आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे 48 का ऑप्शन सी, that is many of them were able to come up with some solutions. Done? All right. 49th is although he thought that he had. although मतलब भले ही, यानी पक्का आगे की सिचुएशन क्या होगी, वो बिल्कुल ही विपरीत होगी, उल्टी होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है? सो although he thought that he had blank knowledge about the situation, भले उसको लग रहा था कि पूरी सिचुएशन के बारे में उसको जानकारी है, but when the police asked questions, but जब पुलिस ने क्वेश्चंस किए, he hardly knew anything about it, उसको शायद ही कुछ पता था, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या पता है, कुछ भी ऐसा जो नॉलेज के साथ जाए, राइट? सो ही हैड मैनी, नॉलेज नहीं होता, ठीक है, पहली बात, क्योंकि मैनी है और नॉलेज सिंगुलर है. देन ही हैड मच नॉलेज अबाउट द सिचुएशन, ऑल्दो उसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज था, ऑल राइट, ठीक है. देन ही हैड अ फ्यू, और फ्यू और फ्यू और फ्यू क्या होता है भाई, ये काउंटेबल होते हैं. आप यहाँ पर लिटिल अ लिटिल होता तो थोड़ा बहुत सोचते, तो फ्यू और फ्यू भी क्या हो जाता है, कैंसिल. तो बचता क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल्दो उसको लग रहा था कि उसके पास थोड़ा बहुत यानी मच नॉलेज है, बट जब पुलिस ने क्वेश्चंस किए उसको कुछ भी नहीं पता था. क्लियर? ओके. लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज दिस स्कूल नीड्स टू विन ब्लैंक अवार्ड्स इन ऑर्डर टू बी रिगार्डेड एज द बेस्ट स्कूल इन द स्टेट. तो इस स्कूल को अवार्ड्स प्लूरल है, काउंटेबल है, ठीक है. सबसे पहली बात तो जीतने पड़ेंगे ताकि ये पूरे स्टेट का बेस्ट स्कूल बन पाए. सो दिस स्कूल नीड्स टू विन एनी अवार्ड्स, नहीं होता एनी अवार्ड, और कोई जीतना ही नहीं है अवार्ड, है ना, ऐसे थोड़ी है. बेस्ट स्कूल मतलब मैक्सिमम अवार्ड्स, राइट? तो ऑप्शन ए जो है वो एलिमिनेट हो जाता है. दिस स्कूल नीड्स टू विन मेनी अवार्ड्स, यानी इस स्कूल को बहुत सारे अवार्ड्स जीतने की जरूरत है, तब जाके उसको एक बेस्ट स्कूल का जो स्टेटस है वो मिलेगा, राइट? सो ऑप्शन बी तो सही है. लिटिल अवार्ड्स नहीं हो सकता, लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल है, अवार्ड्स काउंटेबल है, और लिटिल भी नहीं होगा
बिकॉज अगेन काउंटेबल अनकाउंटेबल का प्रॉब्लम हो गया. सो आंसर क्या हो गया? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इस स्कूल को बहुत सारे अवार्ड जीतने की जरूरत है तभी ये बेस्ट स्कूल इन द स्टेट बन पाएगा. डन. तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन एंड होते हैं. आई होप डिटर्मिनर्स आपको क्लियर हो गया. बहुत ही प्यारा सा मासूम सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना. तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट येस, अ फ्यू लिटिल प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, डेमोन्स्ट्रेटिव, नियर, फार, ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ठीक है. सो वो जो फैक्ट्स हैं वो और ये क्वेश्चंस, अगर आपको लगता है कि और फैक्ट्स आपको जानने हैं, डेफिनेटली बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं. सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक देम आउट. डन. ओके. So with this we have completed the topic, but there is one more thing that we need to discuss, that is अगर आपको YouTube पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप क्या करते हो? आप YouTube पे जाते हो, यू सर्च फॉर द टॉपिक एंड स्टडी फ्रॉम इट. बट कभी कभी होता है शायद आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, या फिर जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, वेलकम यू ऑल, आपको भी पता होना चाहिए ना कि कैसे वीडियोस वगैरह हम आसानी से ढूंढ सकते हैं. तो आप क्या कीजिए, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट कीजिए. करना क्या है आपको सिर्फ जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com. जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको वो रीजन पता चल जाएगा क्यों आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट करना चाहिए. बिकॉज यहाँ हर एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली अरेंज है. आपको सिर्फ क्लिक करना होता है और आपके सामने सारी जानकारी आ जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्लासेस चूज करनी है तो आप देख सकते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 आपके पास सारी क्लासेस जो हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन्ड है. आपको क्या करना होता है? सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना होता है जिसका सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं. सपोज आप क्लास 10th का इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं, कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप क्लास 10th पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे. अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है वो शायद आपको इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, स्क्रॉल कीजिए, आपको शायद कहीं पे दिख जाएगा सब्जेक्ट, बिकॉज यू हैव ऑल द सब्जेक्ट्स मेंशन फॉर श्योर. सो आप क्या करेंगे? जैसे आपको क्लास 10th इंग्लिश पढ़ना है, जैसे मैंने बोला, तो आप जैसे क्लिक करेंगे इस पर, आपके सामने सारे सेक्शंस आ जाएंगे कि आपको ग्रामर का टॉपिक रिवाइज करना है, आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, लिटरेचर, जो भी पढ़ना है आपके पास सारे सेक्शंस अवेलेबल है. तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लिक करना है. सपोज आप पढ़ना चाहते हो जो इंग्लिश लिटरेचर बुक है 10th CBSE स्टूडेंट्स के लिए, आपके पास 2 बुक्स होती है, 1 मेन बुक 1 सप्लीमेंट्री. आप पढ़ना चाहते हैं मेन बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. आप क्या करेंगे? आप क्लिक करेंगे फर्स्ट फ्लाइट पे, लाइक आपको पहले लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपके पास सारे चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी. क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड और आपके सामने उस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बिगिन हो जाएगा. नाउ इट इज वेरी इजी. आप यहाँ से अपने नोट्स बनाइए, समझिए पूरे चैप्टर को, एंड वंस यू आर डन विद दिस, अगर आपको और भी सेक्शंस पढ़ने हैं इंग्लिश में ही, देन डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, यू गेट ऑल द सेक्शंस अगेन displayed in front of you. Click, follow all the steps and you will get the video in front of you. Otherwise, अगर आप कोई क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो, do not worry, you just have to click on the back button, again follow the same steps and you will get the video in front of you. So this is how easy it is. I hope अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या जानकारी चाहिए, आप डेफिनेटली वेबसाइट पे विजिट करने वाले हैं. क्लियर? ओके. So with this we have finally completed 50 multiple choice questions, also including the facts of determiners. I hope you understood each of the fact and also you understood all the questions. And if it's a yes, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिसको भी practice करना हो इस topic पे, they can definitely do that. Also if you want, you should share about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि सभी को free education मिल पाए. And yes, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी update miss ना करें, then definitely subscribe to Magnet Brains. So with this, we have come to an end of this particular video. But in the next one, we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.